Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's for Oman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। जो लोग हमारा एपिसोड काउंट फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता होगा आज है हमारी 200वीं एपिसोड। जी हाँ, व्हाट्स द 411 ने मुकम्मल कर लिए पूरी 200 एपिसोड्स। 4 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एक काले सोफे के साथ, फिर आया एक पीला सोफा और अब आ गया एक पिंक सोफा। और आई एम श्योर आप सब सोच रहे होंगे भाई अगला सोफा कहाँ है, अगला सेट कहाँ पे है सेलिब्रेशन कहाँ पे है, केकशा कहाँ पे है, वो मस्तियाँ। भाई सो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट जो तमाशा चल रहा है और ये जो कमरा है ना हमारा, ये हमारा सेट है बेसिकली। यहाँ पे है अम्मा टीवी और मैं, यहाँ पे है 411 और यहाँ पे है तमाशा का सेट। तो हमारा जो नया व्हाट्स द 411 का सेट है जो हम डिजाइन करवा चुके हैं और बहुत मजे का है, बहुत प्यारा, इफ यू नो वी मे से सो आवरसेल्व्स। लेकिन वो ऐसे बनना है, अगर वो बनता तो तमाशा जरा हिल जाता। तो मैं कहा तमाशा निपटा ले, 1.5 महीना रह गया, तमाशा निपट जाएगा। और सेकेंडली आप सब जानते हैं एक और मसला, हमारे एडिटर का मसला जरा आप सब जानते हैं। तो हमें जिंदगी हमारी समझ नहीं रही, नया सेट क्या खाक बनाएंगे। तब मैंने कहा थोड़ा सा टाइम, 1.5 महीना रुक जाती हैं, तब तमाशा भी खत्म हो जाएगा, एडिटर का मसला भी हल हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो फिर अब नया सेट अपना अनवेल करेंगे ग्रैंड एपिसोड के साथ। Yes, इंशाल्लाह खूब सारी मस्तियां करेंगे। हाँ, 26 to 7 आई थिंक एपिसोड होगी, है ना? इंशाल्लाह। खैर, जहां मैंने बात की एडिटर की, वहां मैं बात करना चाहूंगा एक और बात के बारे में। भाई कहे ना कि गैलेक्सी लॉलीवुड तो खुद एक 411 बन चुका है आजकल। हमने हायरिंग की पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में देखा था मैं, तो पता नहीं लोगों ने अजीबोगरीब सी शकुंतला देवी मोड में आके पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरीज आ गई हैं। सारी उंगलियां मोमेंट की तरफ चढ़ी पड़ रही हैं। यार मैंने जो स्केड्यूल अपने अनाउंस किए शो में, अच्छा बाय द वे मैंने स्केड्यूल अनाउंस किए लेकिन मंडे को मैं टीवी में नहीं आ सका, तो मेरा स्केड्यूल अनाउंस करना किसी खास काम नहीं आया। सब कुछ मोमेंट क्या गया, मुझे पता क्लैरिटी जरा रहे। तो अम्मा टीवी में बाय द वे मंडे को आना था बट वो नहीं आ सका, थोड़े कुछ मसले हमारे बैकएंड में चले गए थे। आप सब जानते हैं यू नो नए एडिटर ऑन बोर्ड आए हैं। अच्छा मैंने कभी कोई बुराई नहीं की, तो लोग क्यों कह रहे हैं कि मोमेंट अंडर द बस थ्रो करता था, पता नहीं डिमीन करता था। मैंने इतना बस कहा था हमारे शो अभी थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें एडिटर ऑन बोर्ड आए हैं। तो और सेकेंडली हमारी कमिटमेंट आप लोगों के साथ है अच्छा सॉलिड कंटेंट लेके आने की। तो कहीं ना कहीं बस ये मसला था, वो विजुअल एड थोड़ा मिसिंग था जिसकी हमने बात की थी। उसमें ये तो नहीं डिमीन किया है या काम नहीं कर रहे या पता नहीं ऐसा कुछ कर दिया। अगर हायर किया तो वो प्रोसेस से गुजरे अच्छे हैं तो हायर किया और वो अभी रहेंगे। एंड सुभान इज विद गैलेक्सी, इट्स जस्ट दैट के प्रॉपर शोज वो एडिट नहीं कर सक रहे, वो थोड़ा मसला आ रहा है टाइम को लेके, तो वो मैनेज नहीं हो सक रहा। तो उसको हम लोग एक बेहतर अंदाज में मैनेज करना चाह रहे हैं। और लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बना ली कि मोमेंट तो कोमल अजीज है, मोमेंट तो पता नहीं तभी डिफेंड कर रहा था। वो जो एक बिल्ली थी ना जिसको दूध पिलाया था कोमल, सारी वो बिल्ली अच्छा हुआ मोमेंट के साथ, बिल्लियां सारी मुझ पे गिर गई। हाँ। तभी मोमेंट डिफेंड कर रहा था कि बड़ा डिफिकल्ट बॉस है, भगा दिया, वो चला गया, वो उड़ गया, वो सह ना सका। हाँ मैं क्या हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद ही सोचे, हमारे पहले एडिटर थे वो 4 साल हमारे साथ, जब से हमारी व्हाट्स द 411 की जर्नी उस्मान स्टार्ट भी हुई किसी है। गंद नोट पे नहीं गया, सुभान भी यहाँ पर ही है। तो आप लोग बिला वजह की कहानियां मत बनाएं। और फिर एक और बात छिड़ गई कमेंट्स में कि हमने लिखा था कि मतलब मेन आर इनकरेज टू अप्लाई, मतलब मेल कैंडिडेट्स। अब उस पे अच्छा लड़कियां अप्लाई ना कर सकें, ये क्या बात हुई? भाई हमारे शोज रात को लेट शूट होते हैं, एडिटिंग वाला टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो मतलब लड़की के लिए नहीं एडिट कर सकती ऑफिस आके। हाँ, तो हर जॉब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हमने ये तो नहीं बोला कि लड़कियां हमारी टीम में आती बाकी हमारी गैलेक्सी में सोशल मीडिया में कैक्शन मायरा है, महा मैं मार्केटिंग में, ईमान है, तो लड़की हमारा रेशियो 50-50 है। हमारा 50-50 है, तो वो हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी उंगलियां, खैर मैं यहाँ पे से पोस्ट आ रहा हूँ, हमें हाँ, एक एडिटर की तलाश है जिसके पास स्किल सेट है, जो जानता है प्रॉपर टीम में काम करना, हमारे शोज को भरपूर अंदाज में एडिट करता है। वो फौरन आ जाए गैलेक्सी लॉलीवुड खुले हाथों से जो फॉर्म मैं यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे कमेंट से पिन करूँ फॉर्म का लिंक। आप लोग अप्लाई करें, कोई जानने वाला उसको बताएं, अप्लाई करें ताकि हमारा सब कुछ स्मूथली चल सके। आगे बढ़े फिर आज तक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शो की शुरुआत करते हैं एक एक्सक्लूसिव, ये क्या, मैं पहले घंटी बजाने लगी थी। ओ सब्सक्राइब सॉरी भूल गए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके, ताकि आपको नए सेट का भी पता चल सके जिस दिन वो आएगा। यस ये घंटी से पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। खैर शो की शुरुआत करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। बात करने जा रहे हैं हमजा सुहेल के बारे में। जी हाँ, हमजा सुहेल के फैंस के लिए बहुत एक एक्साइटिंग खबर। Hamza Sohail is going international. He is all set to make his Netflix debut. Woo! जी हाँ, हमजा सोहेल बहुत जल्द आपको नजर आने वाले एक नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट में, एक रोमांटिक कॉमेडी में।
और जो उड़ती उड़ती खबरें मुझ तक पहुंची हैं मेरे सोर्सेज से, मेरी चिड़ियों से, वो ये कि हमजा इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले हैं और साथ ही साथ लिखने भी वाले हैं। 2025 में 2025 में इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, तो अभी कुछ टाइम है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मजे की बात है, प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स इंडिया वाला रूट। मतलब आप सब जानते हैं इससे पहले एक पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका है, जो है हमारा फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजिनल फॉर नेटफ्लिक्स, जो बच्चे संग समेत लोग एमडी प्रोडक्शन उसको पेश करने जा रहे हैं। वो उन्होंने ऑफिस सेट किया दुबई में, तो वो उस रूट को लेकर जा रहे हैं। बट ये रूट है इंडिया वाला रूट। ये पता नहीं हमजा लेता बोर्ड पकड़ के अपनी, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमजा के लिए कि वो एक प्रोजेक्ट को लीड करने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया का प्रोजेक्ट होगा। लेट्स जस्ट होप कि थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। कभी बहुत जल्दी है कमेंट करना, वो भी रूट खुल जाएगा ना, उस रूट से भी और लोग अपनी अपनी बोट्स लेके जा सकें। और कहीं ऐसा लग रहा है कि अच्छा वक्त है, कोलैबोरेशन की खबरें सामने आई सुनने में कि इंडिया में प्रोजेक्ट्स की फवाद खान को सुनने में आया, तो बहुत कुछ खबरें सामने आ रही हैं। खैर प्रोजेक्ट की थोड़ी बात करें तो रोमांटिक कॉमेडी है, और हमजा का कहने की फोर्टे भी है। वो अपने आप को फेयर टेल में मनवा चुकी है अपने चार्म के साथ, वो जो ऐसे सबके दिलों को ले लेते हैं। तो वी आर विशिंग हमजा ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप कि अच्छा प्रोजेक्ट ही बने और इंशाल्लाह और भी रास्ते खुले इस प्रोजेक्ट के जरिए। इससे पहले नेटफ्लिक्स पे हुमायूं सईद आ चुके हैं द क्राउन में, अहाद ज़मीर आ चुके हैं रेजिडेंट इविल में, इसमें हमजा सोहेल आ रहे हैं, और हमारा अपना जो बच्चे संग समेत में तो आ ही रहा है। तो विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं हमजा की कोस्टार की, बात करें डॉक्टर नोफिल की, तो कैसे ना बात करें मीनू की। जी हाँ, बात मैं करूं सज्जल अली की। सज्जल अली और प्रभास की फिल्म की बात कर रहे हैं, जिसकी खबर फर्स्ट आई थी 3 हफ्ते पहले, जहां पे लिखा था भाई अलेजेडली रिपोर्टेडली एज पर सोर्सेज सज्जल और प्रभास आपको इकट्ठे फिल्म में दिखने वाले हैं। ये खबर आज फिर से इसने हीट पकड़ी, क्योंकि फिल्म फेयर ने इस खबर को फिर से शेयर किया और कहा कि भाई ये खबर है ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। हमारे सोर्स ने हमें बताया कि सज्जल इस फिल्म में आपको नजर आएंगी। और फिल्म फेयर की जो हेडलाइन थी और जो उनका आर्टिकल, थोड़ा जरा उसमें कुछ मुझे एक कंफ्यूजन देखने को मिला कि उन्होंने कहीं ना कहीं लीड का भी वो मेंशन करते कि ऑपोजिट प्रभास लीड है नहीं है, फिल्म में है नहीं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली 3 दिन पहले इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी जो प्रभास से उनकी पूरी टीम ने की थी, उनकी पूजा भी हो चुकी, जहां पे फिल्म की वो लीडिंग लेडी अनाउंस कर चुके हैं जो है इमानवी। सो आई वाज बिट सरप्राइज कि ये जो फिल्म फेयर का आर्टिकल है ये उस अनाउंसमेंट के 3 दिन बाद क्यों आ रहा है। मतलब इट मेक्स नो सेंस। आप कह रहे हैं वो लीड करने वाली फिल्म है, या तो आप ये कहते कंफर्म सज्जल टू प्ले अ रोल इन द फिल्म, नॉट एज लीड बट वो एक रोल प्ले करें, तो आपने कि नहीं एक वेग। और ये वाले रूमर्स तो चल ही रहे थे पहले भी कि ऑपोजिट आएंगे। खैर जब ये खबर सामने आई तो कहीं ना कहीं वो खबर ऐसे बन गई कि सज्जल लीड में आ रही प्रभास के साथ, और पाकिस्तानी पोर्टल सबने इसको पोस्ट किया। हालांकि आई वाज अ बिट स्केप्टिकल कि सुबह हमारी ये बात होती ग्रुप में, मैंने कहा जब उन्होंने अनाउंस कर दी है कि ईमानवी फिल्म में लीडिंग लेडी, हम क्या खबर पोस्ट कर रहे हैं। सज्जल कुछ लगा देते तो अलग बात है कि हो रहा है, वो तो एमी फिर एक वो स्पेकुलेशन खेल रहे हैं। तो किसने कुछ इसमें अपना कमेंट नहीं किया, मतलब पाकिस्तान से बात करूं मैं, सज्जल से, सज्जल की पीआर ने किसी ने भी। उसके बाद जो खबर लगी पाकिस्तानी पोर्टल्स पे, तो फिर कमेंट किया हानू जी ने, जो है इस फिल्म के डायरेक्टर। उनका सरनेम थोड़ा मुश्किल, तो मैं उन्हें हानू जी कह रहा हूं। तो हानू जी ने कमेंट किया, कहा खबर है बिल्कुल फॉल्स। अब हानू जी ने भी वही बात कहने की खेला, उन्होंने भी ये बात नहीं कंफर्म की 100% कि सज्जल लीड नहीं है, कि सज्जल फिल्म में नहीं है। तो बात फिर वही क्यों रहेगी। तो मेरा सवाल था कि सज्जल क्या करी फिल्म में, है भी कि नहीं है। बता देते कि भाई नहीं है क्या, उन्होंने भी बस लीड तो वो 100% नहीं है, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया लीड पे, ठीक है, बट इज शी इन द फिल्म, ये अभी भी एक सवाल है। क्या 2 लीड्स हैं, ये भी हो सकता है। बहुत से सवाल दिमाग में आ रहे हैं। अब मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म की जो कास्ट है, जो लीडिंग लेडी है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सज्जल पहले इस फिल्म को करने वाली थी, बाद में कुछ इश्यूज बने, क्योंकि फिल्म की जो कहानी इट्स सेट इन 1940s, तो डज मेक सेंस कि मुझे लगा कि शायद वो दिखाया कि एक मुसलमान लड़की है। अभी अगेन मैं भी स्पेकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि जो ईमानवी है ना, ईमानवी की मजे की बात है, ईमानवी जो है उनकी फैमिली है कराची की, वो पैदा हुई इंडिया में और वो रही वहां लॉस एंजलिस में। तो कहीं ना उनकी उर्दू लगा मुझे साफ हो गई है, वो कहीं ना कहीं वो टच है। तो मैंने कहा ईमानवी एक नया चेहरा है, ईमानवी की फर्स्ट फिल्म है, वो इंस्टाग्राम पे डांस वाला करती हैं। तो मुझे लगा अगर उन्होंने ईमानवी को कंसीडर किया कि उर्दू आती है, वो पाकिस्तानी फैक्टर है, तो शायद वो सज्जल को भी लेना चाह रहे हो, है ना, कि एक नया चेहरा है। हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं पूरी बात भी नहीं कहता, बस नॉट ट्रू फॉल्स न्यूज़। और जहां फिल्म की बात है, फिल्म एक ऑल्टर्नेट हिस्ट्री फिल्म है, विच मीन्स के हिस्ट्री को थोड़ा एक और अंदाज में पेश करेंगे। बेशक ये भी दिखा दे कि 1947 में पाकिस्तान बनाई, ये बोल सकता है ना, मतलब ऑल्टरनेट हिस्ट्री फिल्म है ना, तो उनकी मर्जी कुछ भी इसको दिखा सकते हैं। तो विच वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग अगर सज्जल फिल्म में होती, तो कैसे इस फिल्म को डिफेंड करती पाकिस्तान में, इससे बहुत आवाज उठती। शायद इसलिए उन्होंने मना कर दिया बाद में कि कुछ पता नहीं क्या उन्होंने करना है, तो है बट वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम सज्जल के सज्जल इस पे क्या कमेंट करती है। इस खबर बार-बार आ रही, खबर क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कौन से सोर्स से खबरें दे रहे हैं, जो नहीं जान के पता नहीं सज्जल गुस्सा चढ़ाने के लिए। क्या जहां तक ये खबर कहने की भी हवा में, एक खबर जो हो चुकी है कंफर्म,
एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की, वो है जी इमरान अशरफ के बारे में। इमरान अशरफ और जस्सी गिल आपको नजर आएंगे एक पंजाबी फिल्म जिसका नाम है इन्ना नू रेड़ा सहना नहीं आंदा। ये फिल्म शूटिंग स्टार्ट की हो चुकी है कनाडा में। इसकी जो कास्ट है इसमें मैंडी ठक्कर है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट। अच्छा मजे की बात है इस फिल्म में पहले नरगिस फकरी का नाम सुनने में आया था कि शी वाज इन कंसिडरेशन फॉर द लीडिंग लेडी, और वो ऑलमोस्ट लॉक्ड थी, वो कर रही थी, बट फिर कुछ डेट्स वार का मसला हो गया, वो एक फिल्म कर रही है अक्षय कुमार के साथ। तो इतना हमें खुशी मिलती है कि कोई बॉलीवुड का तड़का मिल जाता है पंजाबी फिल्मों के थ्रू, तो ये मुझे तो फिल्म की भाई शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है कनाडा में, और इसकी कहानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो वहाँ पे रहते हैं, और कॉमेडी का तड़का लगेगा। भाई मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इमरान अशरफ को देखने के लिए। एक तो पंजाबी और हाँ। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी हाँ, मजे बहुत- की है। फाइनली इमरान अशरफ को आप देखिए उनके एक्चुअली कॉमिक टाइमिंग जो के साथ। पंजाबी जो आई थिंक झलक आप मजाक में देखते हैं, मजाक में कभी कभी नजर आती है उस तरह से, बट वो जिस तरह बेसाख्ता कोई भी ऐसी बात करते हैं ना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला तो है। इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जल्द ये भी आएगी। जब मैंने इस फिल्म की खबर देखी मेरे दिमाग में एक और फिल्म का आया। फिल्म का नाम है हाल की है। आप सब याद है कुछ देर पहले खबर आई थी कि किंजा हाशमी और जस्सी गिल एक फिल्म करने जा रहे हैं। जब इस फिल्म की पहले ना अनाउंसमेंट इमरान अशरफ और जस्सी गिल, मुझे लगा शायद वही फिल्म है, बट देन आई फाउंड आउट एक और फिल्म है। तो उस फिल्म के भी अपडेट सामने नहीं आई। जस्सी गिल पाकिस्तानियों को ले जा रहे हैं, बट पता नहीं फिल्में कहाँ जा रही हैं। नहीं इमरान की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उनकी स्टार्ट होगी, वो कहाँ गई? मुझे ये उसके पोस्टर प्रॉपर आया था, किंजा का नाम है, किंजा बड़ी एक्साइटेड थी। तो खैर वी रियली हैप्पी फॉर इमरान एंड वी होप कि फिल्म बहुत मजे की बने, हम इसको एंजॉय करेंगे पाकिस्तान एंड आई होप कि पाकिस्तान लग जाए हाँ। टाइम पर। इमरान अब्बास फिर मुझे बेचारे याद आ गए, इतने खुश थे वो सोनिया जी। अब इमरान एक और नाम ऐड हो गया उस फिल्म में इमरान अब्बास के साथ, अनम तनवीर, वो भी फिल्म का हिस्सा थी। जी हाँ, अनम तनवीर जो 4 फिल्मों का जिक्र करते हैं उनमें से एक थी जी में सोनिया जी। जी हाँ, हंस के लिए असल में। अच्छा मैंने कभी नोट भी नहीं किया ना, अब नोट करूंगी ट्रेलर। अब मैं मूवी देख लूं शायद अनम के लिए, यू नो, स्टार वाइब्स। खैर अब आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को बाय बाय करके आते हैं पाकिस्तान वापस। जी हाँ, बात करते हैं एक लोकल फिल्म जिसका नाम है मस्तानी। अफान वहीद और आमना इलियास स्टारर आ रही है सिनेमा घरों में इस फ्राइडे को। मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि ईमान एक डिसेंट अच्छी कास्ट की फिल्म है, मजे का ट्रेलर लग रहा है, प्रॉपर फिल्म है, और कहीं ना कहीं इसकी प्रमोशन और एक बेहतर अंदाज में हो सकती थी। अभी लोगों को पता ही नहीं फिल्म का गाने आ जाते ताकि हम जैसे लोग भी जो देख रहे हैं उनको भी गानों के साथ बहुत जुड़ जाते हैं। बहुत लोगों को फिल्म का पता ही नहीं कि फिल्म आ रही फ्राइडे को। खैर हम आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए बता रहे हैं इस फ्राइडे को फिल्म आ रही है मस्तानी, और मस्तानी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस मीट हुई लाहौर में। ईमान और मैं वहां पर मौजूद थे और आप सब बड़ा एंजॉय करते जब ईमान आप सबको बताती ईमान ने इवेंट पे क्या क्या देखा, क्या क्या जाना अपनी चील जैसी आंखों पे। तो ईमान टाइम वेस्ट के पर हो जाए शुरू। सबसे पहले हम लोग वहां पर गए तो जाते साथ ही ना बैठते उन्होंने पहली बात बोली, यहाँ पर कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछेगा। एक पूरी तमीद बांधी गई। हालांकि मैं हैरान था, मतलब कौन सा पर्सनल सवाल, क्योंकि इंडिया में होता नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई पर्सनल सवाल नहीं पूछना और इतने आपने, मुद्दे चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ होता है कि यहाँ पे आमना और अफान से क्या पूछेगा। एकदम मेरे दिमाग में मैंने कहा ईमान को सिद्रा न्याजी, मैं थोड़ा ऊंचा बोल के बोल दिया, शायद उन्होंने सुन ही लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं अफान थोड़ा सा घबराए हुए से थे कि मुझसे कुछ और ना पूछे। अफान पूरा वक्त मुझे थोड़ा सा वो लग रहे थे कि हाय कहीं ना कहीं। अच्छा अफान थोड़े ईमान सोच रही ऑकवर्ड से हमारी बात भी इस बारे में कि वो थोड़े इंट्रोवर्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे कनेक्ट कर पाया उस बात पे। हाँ। अच्छा सबसे पहले जो वहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट है ना, हमारी जो बरादरी लाहौरी जर्नलिस्ट कटीली, वो अब कहीं ना कहीं कहते हैं मजा आता है, मुझे वो मजा आता है। बेबाक अंदाज में पूछते हैं कि पूछना होता है, अब वो नहीं घबराते। और मजे की बात है वहां पे कोई भी सामने बैठा हो उनका बेबाकपन वही रहता है। अब वो बिल्कुल ही कह चुके हैं कि हमें तुम लोग वेट कराते हो एट टाइम्स, तुम लोग अपना लेट स्टार्ट करते हो, हमारे जो दिल में बात होगी अब वो कोई फिल्टर नहीं रखते। और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो चलाते हैं, कब स्टार्ट होनी है कब खत्म होनी है। अच्छा कोई बोल रहा नहीं बोल रहा, उठ के चले जाते हैं। बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और पता नहीं उनकी आपस में यूनिटी कैसे होती है। बड़ी अच्छी बात है ना, यूनिटी है। मुझे नहीं पता, एकदम लाइट बंद हो गया। याद है लास्ट टाइम वो जो मैं भी शादिल फिल्म का नाम क्या था, दगाबाज दिल पे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइट बंद। अच्छा खुद ही अब ये भी बीच में चल रहा था, अभी वो जवाब देते देते कोई सवाल अगला पूछना चाह रही थी। मैं भी मुझे अफान से पूछना था कि उनका वो डांस वाला उनका कैसा एक्सपीरियंस था, बट उन्होंने जर्नलिस्ट ने उर्दू सहाफियों ने सबने फैसला कर लिया, लाइटें सारी बंद हो गई, कैमरे सारे ऑफ हो गए। स्टार्ट उन्होंने किया, जब जाके बैठे कि क्या माहौल बन रहा है, हम कैमरा बनाने लगे, हम अभी हर चीज अपनी तरफ से वो खुद ही बता रहे थे। उन्होंने जाते से पहले बोला जल्दी से ट्रेलर चला दे ताकि हम ट्रेलर देख के सबसे सवाल पूछ सके। हो फिर उन लोगों ने बदला लिया, उन्होंने ट्रेलर 2 दफा चलाया और कहा तुम लोग देख देख के मर जाओ सवाल जिससे पूछना चाह रहे हो। मुझे शायद गाना चलने लगा, मैं कहा गाना चलने लगा। गाना नहीं चलाना चाहिए था, कहीं ना कहीं सब अपना टाइम लेके आए हैं। कुछ होता है कि एक्सक्लूसिव आपको सिनेमा में गाना देखने का मौका मिला, स्नीक पीक, कुछ स्नीक पीक नहीं मिली। खैर ट्रेलर के बाद
जर्नलिस्ट ने पहले बोला कि अच्छा अब हमें ट्रेलर देखने से पहले हम सवाल पूछे, पहले खुद ही बता दो जो फिल्म के बारे में बोल रहे हैं। एक तो बहुत कटीले थे जर्नलिस्ट, एक जो हमारे बिल्कुल आगे बढ़ते बहुत कटीले थे। हाँ। वो हर वो चीज अगर में- सब जब भाड़े तो मैं बोलता वो रहूंगा। सबसे सीनियर थे ना, तो हाँ। वो अपनी वो रोब में थे कि मैं चलाऊंगा सब कुछ, तो हर चीज में कहते कि मैं लीड लूंगा, तो कहीं ना कहीं लीड ले रहे थे। तो बीच में ना एक सवाल पूछा गया कि अच्छा यूजुअली ये होता था कि ड्रामा से फिल्म में जा रहे हो तो ये प्लस पॉइंट है, हमारे यहाँ पे तो सारे फिल्म स्टार भी टीवी पे आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये- तजलील है जो फिल्मों में जा रहे हैं। तो फाना वो कैसा लग रहा है कि आपकी तरक्की है कि डाउनफॉल है? कि अब जो फिल्म वाले हैं वो ड्रामों में जा रहे हैं, आपकी तरक्की हुई है या तनज़्ज़ुली हो गई है? उन्होंने कहा कि 2020 में तो मेरी तरक्की थी। 2020 में जब ये फिल्म हमने शूट करना शुरू की तब तो मुझे ये लगा था तरक्की हुई है। तो मुझे बड़ा ऑनेस्ट उनका आंसर लगा। अब 2024 में पता नहीं, अब का तो ऑडियंस और अल्लाह डिसाइड। कहीं ना कहीं सोचे 4 साल हो गए इस फिल्म को बने हुए, और बेचारे किस तरह करें। मुझे ये अच्छा, अफान फान की के बात बड़े ना रियल आंसर से बहुत सारे। ही आंसर थे। उन्होंने कहा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, एक तो टाइम बड़ा गुजर गया, डबिंग में मैंने जितने सीन्स देखे अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं ओन करते हैं कि मुझे नहीं पता एंड पे फिल्म अगर अच्छी नहीं कंपाइल होके लगे, स्क्रिप्ट अच्छी है। स्क्रिप्ट अच्छी है, अब ऑडियंस के ऊपर है, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, एवी ग्लू नहीं लगा रहे थे कि मेरी फिल्म बड़ी अच्छी है और बाद में आप लोग कहें कि भाई झूठ बोल रहे थे, तो वो ऑनेस्ट थे। फिर बेचारे डायरेक्टर ने फटाफट बोला कि फिल्म बड़ी अच्छी बनी हुई है मैं बताता हूँ कैसे बनी, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि वो अफान कहीं ना कहीं सच बोली जाते। यहाँ पे मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी आमना लियाज को। तालियां। उन्होंने आमना लियाज को चाहिए टाइम जाया किए पर फौरन एक कॉलेज इंस्टीट्यूट जहाँ पे सारी हमारी इंडस्ट्री को ट्रेनिंग दे, इंटरव्यूज में आपको मीडिया को कैसे डील करना है, कैसे सवालों का जवाब देना है, द राइट अमाउंट ऑफ सैस, थोड़ी मस्ती, थोड़ी ऑनेस्टी, थोड़ा तीखापन एंजॉय कर रहा था मैं। इतना जैसे मजा इंडिया आ वाले रहा था। प्रॉपर इतना जवाब उनकी मीडिया ट्रेनिंग हुई होती है, यहाँ पे इतनी प्रॉपर थी, वो एक बीट मिस करती थी। कहीं भी घबराती नहीं थी, हाँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंटली वो हाँ। अपनी मूवी को इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती कि मुझे भी लगता है यार इससे बड़ा मास्टरपीस कोई है ही नहीं। हाँ। और वो हर चीज पे कोई ना कोई जवाब था। जो कोई कटीला सवाल था, एक सवाल आया कि भाई ईद के बगैर आप फिल्म जरा रिलीज करें, बड़ी आपकी दिलेरी थी कि अच्छी अच्छी फिल्में नहीं चल रही हैं तो आप क्या सोचे करें। तो हमने बड़े आराम से कहा अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं ईद के सहारे पे, हमारे the top stars also they depend on Eid. ये तो हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग मैं स्ट्रॉन्ग heroine हूँ। तो ने कहा ये तो भाई बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, कॉन्फिडेंट है। Strong step from the producers and distributors. Off time पे फिल्म लगा रहे और वैसे भी फिल्म शोज की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं जो भी ईदों पे आती हैं, पीछे बड़ी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है कि किसकी फिल्म को सबसे ज्यादा शोज मिले। तो इन्होंने हिम्मत की है बस आप लोग वर्ड स्प्रेड करें कि लोग देखने भी आए, क्योंकि वरना हर इंग्लिश मूवी कहीं ना कहीं स्लॉट ले जाती है। उसके बाद फिर आया प्रोड्यूसर के ऊपर भी सवाल कि भाई प्रोड्यूसर साहबा आपने क्या हिम्मत की। वो मैंने सवाल पूछा था उनसे कि आपने क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। मैंने इस तरह नहीं कहा था मां। फिर आपने इस कहा तरह नहीं था कहा था। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। मैं हमेशा से परेशान होता हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या आता है। फिलॉसफी है कि एज ए प्रोड्यूसर आप अपना टाइम एनर्जी मनी लेकर आ रहे हो। भाई मैंने इसको बड़ा बेहतर वर्ड किया था मां। पर मोमेंट का पीछे दिमाग में टेंशन यही था। कि मेरा ये था कि ना इंडस्ट्री इतनी बुरे हालात में जा रही है, हाँ। फ्लॉप हो रही है लेफ्ट राइट सेंटर की, मैंने बोला था। मतलब मुझे जाने क्या चलता है, क्या मोटिवेशन होती है। आप बाहर से स्पेशल फिल्म बनाने तो मुझे उनका सवाल बड़ा अच्छा लगा। उनका पहली बात हम जब आए थे तब बूम चल रहा था सिनेमा का, पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री बूम कर रहा था। रॉन्ग नंबर 2 वगैरह आई थी रॉन्ग नंबर 2 और उन्होंने काफी अच्छा बिजनेस किया था। तो हमें था हमने पाकिस्तान को वापस कुछ देना है, इतने लोगों की रोजी लगी है, सब कुछ हुआ है। इतने लोगों का रोजगार लगा था कि हमें दिल्ली खुशी हुई। और वैसे भी काफी फिल्में हैं जिनके ऊपर मिट्टियां और हाँ, ये बात मुझे बड़ी मजे की लगी। उन्होंने कहा कि हम गए थे डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो पता चला बहुत सी फिल्में बनती हैं, बाहर से लोग आते हैं पर वो अच्छी नहीं बनती, उनको वो बंद कर देते हैं वहाँ पे। वहाँ पे पता चला 10 मूवीज सबकी पड़ी हुई नहीं बिक रही, वो पड़ी हुई। बंद करके पता नहीं। हमारी जो स्ट्रॉन्ग थी वो वहां से पार हो गई। तो ये हमें स्ट्रगल पता नहीं था कि जो फिल्में पार होती है भी एक जीत होती है। हम कहीं ना कहीं इनको भेड़िया की भी जीत थी कि वो सिनेमा तक पहुंची है, वो बंद नहीं होगी मिट्टियों वाली जगह पे। तो कहीं ना कहीं उनका एक जीत, और फिर उन्होंने थोड़े थोड़े सही सेंटिमेंट्स के साथ खेला। उन्होंने कहा भी जो करंट सिचुएशन एक कंट्रोवर्सी चल रही है बरज़क को लेके, कंट्रोवर्शियल ड्रामा चल रहा है बरज़क, उसके ऑपोजिट है ये एक फैमिली मूवी है। भाई स्मार्ट प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई जो हमारी फिल्म है बहुत ही फैमिली ड्रामा है, हमने 4 इश्यूज को पकड़ा है, माँ बेटी जो जो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। और हमने बिल्कुल जो एक एयरवे का भी नारा होता था, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी तुझे सलाम। तो उन्होंने भी बोला
बोला कि हमने कोई अभी फेक इधर उधर से कल्चर्स नहीं उठाए, यार हमें लगता है कि अच्छा जी ये फलानी जगह से चुराया हुआ है। हमारी अपनी पाकिस्तानी फिल्म है, आपको फील होगा हमारी फिल्म का जो एस्थेटिक है वो बिल्कुल पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान को जाए सपोर्ट करें। फिर सवाल उनसे पूछे कि गाने शाने कुछ नहीं हाँ, ये भी मैंने पूछा। हाँ, ये हमारे दोनों का सवाल था दिल में। मैंने कहा मांग तू पूछ। हाँ कि मैंने कहा नहीं मुन्ना भी पूछ लो। आप भी पूछो। तो गाने को मैंने कहा गाने इतने आपके एक्साइटिंग लग रहे हैं देख के, मतलब आप रिलीज करें 3 दिन फिल्म आपकी आई खड़ी इतने खुश थे, राहत गाना एक हमारा बड़ा अच्छा गाना, तो लगाओ हमें तो और सुना ही गाने नहीं। फिर फंस गए, हाँ कहती हमारे गाने बड़े महान हैं, वेट फंस गए हैं। बट हम लोग पता नहीं कौन से तरीके से इनको लॉन्च करके। लॉन्च तो मैंने बोला, करके। मैंने कहा फिल्म के बाद के आने का। हाँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा हम लॉन्च करेंगे। फिल्में अब आके ऐसे उतर रही हैं कि बहुत ही घबराने की बात है। लीच आई और 3 दिन में उतर गई। तो ये अब वीकेंड में फिल्म उतर जाती हैं। हाँ तो ये वही बड़ी दुख की बात मुझे है। कहीं ना कहीं लगता है। वो ये भी कह रहे थे कि सिनेमा की टिकट्स थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि सब लोग आएं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरी मूवी की कि आपको सब कुछ मिलेगा, रोमांस है, इश्यूज हैं, तो प्लीज आके मूवी देखो। मुझे कहीं ना कहीं उनका सबका एक वो मेहनत सब कुछ नजर आ एंड रहा ऑनेस्टली है। पता है इस तरह के इवेंट्स जाकर ना कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक वाइब मिलती है कि फिल्म की जो टीम है उनकी क्या अपनी फिल्म को लेके हैं। और सबकी बड़ी पॉजिटिव मुझे लगी पूरी एनर्जी फिल्म को लेके। जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर, वो मियां बीवी आपस में अब बड़ी क्यूट सा एक था प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड आई होप द फिल्म डज वेल और अच्छी फिल्म हो, है ना। तो बार-बार कहते थे कोविड के बाद चीजें कितना कुछ मतलब कि फेस करना पड़ता है, और उनका एक वो था एफर्ट कि वो आए, उन्होंने मूवी बनाई और पाकिस्तान को तो देना चाह रहे हैं फ्राइडे को वापस। फिल्म लग रही है, हम जाके I hope देखेंगे अच्छी सिनेमा होगी, घर में हाँ। और आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे हमें कैसी लगी फिल्म। आगे बढ़ते हैं भाई, बात होती पॉजिटिव वाइब्स की तो बात करते हैं थोड़ी नेगेटिव वाइब्स की। जी हाँ, बात करें एक जंग जो चल रही है कहीं ना कहीं एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर के बीच में। बात करें रेशम और सईद नूर के बारे में। आप सब जानते हैं लास्ट वीक हमने बात की थी रेशम की उस पॉडकास्ट के बारे में जहां पे उन्होंने अहमद अली भट्ट को बताया था कि किस तरह सईद नूर साहब ने रेशम के करियर को डैमेज किया और किस तरह उन्होंने साइमा जी के साथ बहुत सी फिल्में की, रेशम को निकाला और रेशम में हम सारे दुख बयान किए थे। अब उस पॉडकास्ट के आने के बाद सईद नूर साहब के 1 नहीं 2 नहीं 3 इंटरव्यू / पॉडकास्ट सामने आ चुके हैं। घंटे की। ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है पीएचडी, इस बार ट्रिपल पीएचडी। अच्छा, तीनों इंटरव्यूज में ऑलमोस्ट सेम बातें थी जो पूछ रहे थे। अच्छा ईमान, पहले आप जरा टाइमलाइन बता दे हमारे अच्छा व्यूअर्स को। सो बेसिकली जब पहला रेशम का इंटरव्यू आया था वो 10 अगस्त को आया था। उसके बाद जो अब नेक्स्ट इंटरव्यू आया वो 12 अगस्त को है। तो आई डोंट थिंक उसमें रेशम के वो वाले इंटरव्यू के बारे में जवाब है। उसमें वो जेनेरिक रेशम को जरा थोड़ी बातें कर रहे थे क्योंकि रेशम शायद ऐसे पहले भी कह चुकी हुई है कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आई थिंक मुलाकातें होती होंगी इवेंट्स पे लेके, या कहीं सईद नूर साहब ने कुछ बोल दिया, किसी इंटरव्यू में रेशम ने कुछ बोल दिया, तो दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी है दोनों की थोड़ी वो है बीच और में। इत्तेफाकन दोनों के इंटरव्यूज आगे पीछे आगे। तो लग रहा था कि वो उसकी बात करें, बट ये वाले इंटरव्यू में अभी उन्होंने वैसी जेनेरिक बातें की। उन्होंने कहा मैंने रेशम को इंट्रोड्यूस कराया हुआ इंडस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली इंट्रोड्यूस तो मैंने कराया लेकिन वो मुझे नहीं मानती। बट पता नहीं क्यों वो हमेशा अपना उस्ताद मानते हैं अयूब खावर को। वो अपने उस्तादों में अयूब खावर को समझती है। इनका बहुत बड़ा गिला था, ये बार बार इस बात को वो कह रहे कि थे मुझे वो इज्जत ही देती कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया, कि मुझे थोड़ा शिकवा है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। मैंने जबकि इनकी प्रेजेंस पे बहुत काम तो किया। ग्रूम करने में मेहनत की, उसकी प्रेजेंस बनाने में मेहनत की। और फिर करते करते उन्होंने कहा कि मैंने A to Z। उन्होंने ऐसे लगा जैसे हथौड़ी से रेशम को टक टक तोड़ के पूरा है बनाया है नहीं। उन्होंने कोई चीज नहीं, उनका मुंह दांतों पे मैंने काम किया, चेहरा कैसा होना चाहिए, उसके दांत कैसे होने चाहिए। अच्छा जिस्म कपड़े क्या अब पहनती। एग्जैक्टली क्या हुआ पीछे ये रेशम और सईद नूर जानते हैं। नहीं, वो obviously But groom किया उनका होगा। पॉइंट ये था कि मैं एक डायरेक्टर था और मैंने कहीं न कहीं ऑब्वियस बात है मान, जब एक एक्टर ने आता है, एक डायरेक्टर, वो सही में एक बड़ा नाम थे, उन्होंने बताया तो कि भाई एक्टिंग थोड़ा इस तरह करो, अपने बालों को थोड़ा उन्होंने गाइड तो किया होगा, बट कहीं नहीं किया। ये था कि जिस तरह वो बताते ऐसा लगता है कि बिल्कुल उन्हें A to Z सारा किया है। ऑब्वियसली अगर रेशम के पास कोई टैलेंट ना होता, कुछ ना होता, तो आप भी उनको नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली ब्रूटल होते जब भी आप लेकिन इंडस्ट्री दोनों में थोड़ा आते हो। दोनों में दुख है, दिल में थोड़े दोनों के गिले दिल में हैं। दुख है, दोनों को लगता है कहीं ना कहीं मेरा दिल करता है इनको मैं दोनों को इकट्ठे जोड़ दूं, बिठाऊं हाँ। कि कहीं ना कहीं बात करें, कुछ वो भी रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे इन्हीं के साथ काम करना पसंद था, वो भी कह रहे मैंने बड़ी मेहनत की, मेरा अपना ही वो थी। तो दोनों के दिल में है बातें, बस पता नहीं बीच में कुछ दूरियां सी आ गई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे है कि वो जरा अपने रोल शूट करें, फिल्में करें, पता नहीं क्यों नहीं करती हैं। मेरे पास उनके लिए कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कोई रोल नहीं बना। और मैं बस वही गिला था उनको उस्ताद वाला के मुझे उस्ताद नहीं माना। मैं अक्सर देखता हूँ अपने इंटरव्यूज में मेरे उस्ताद अयूब खावर साहब हैं कि मतलब कि मैं बार बार बहुत कुछ किया। उसके बाद नूर साहब का आया एक और इंटरव्यू और तब तक वो रेशम का पॉडकास्ट देख चुके थे। अब उसके बाद वहां पर जब बात हुई तो वहां पे मुझे थोड़े से अच्छा, वो दोनों आए सेम दिन पे हैं, एक सोनो डिजिटल पे आया, एक समा पे आया। दो और जो आ गए हैं। हाँ, 2 और जो आ गए हैं। एक में जरा ज्यादा डिटेल उन्होंने बातें की हैं, एक में थोड़ी सी बात की है। तो पहले मैं थोड़ी डिटेल वाले बात करती हूँ। सोनो डिजिटल में उनसे पूछा तो उन्होंने वहां पे कहा कि मैं इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उसके लिए कोई बात नहीं करूँगा। मैं उसका भला ही हमेशा चाहता
चाहता हूँ मैं उसके साथ बहुत अच्छा किया, अगर वो नहीं समझती कि मैंने अच्छा किया तो वो उसकी अपनी मसला है, मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा किया हुआ है, अगर वो नहीं समझती तो ना सही। मेरा नहीं है। मेरे भरेपन का मुजाहरा यही है कि मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, मैंने पूरी लाइफ उनको सिखाया है, उनसे मैं भी सीखा हूँ, वो सिखाया है और उसे सीखा नहीं है। बट अगर वो मुझे ये सिखाना चाह रहे हैं कि मैं उनकी तरह जवाब दूँ तो वो मैं नहीं दूंगा। अगर वो मुझे ये सिखाना चाहती है कि उसकी तरह मैं भी बोलूँ तो मैं नहीं बोलूँगा। तो मुझे लगा यहाँ पे ख़त्म हो गया, चलो उन्होंने अच्छा एक मुजाहरा किया, बट उसके बाद फिर से रेशम की बात शुरू होगी। फिर उन्होंने कहा कि वो अब चल के क्रेडिट बहुत दफ़ा रेशम ने अलग अलग लोगों को दिया, पता नहीं वो ये भी क्रेडिट देती हैं कि मुझे इंडस्ट्री में लाने वाली सईदनूर नहीं, सईदनूर की बीवी थी, क्रेडिट देती है मेरी वाइफ को, रुखसाना को। रुखसाना, तो वहाँ पे भी उनको गिला था। उन्होंने कहा जबकि रुखसाना जानती भी नहीं थी रेशम को, हालांकि वो जानती भी नहीं थी इसको। तो रेशम ने अब वहाँ वही ना पर कि भी he says she says वाली बात है। हाँ, वो रेशम बार बार पता नहीं क्रेडिट किसी और को दे, सईदनूर को है कि सारा क्रेडिट मेरे पे ही आना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की है, पहले दिन काम रही थी, सब कुछ कर रही थी तो शी वाज शिवरिंग। और मैंने उनके अंदर वो देखा टैलेंट। और अगर इतना वो बनती है ना कि दूसरों की फिल्में कर करके, दूसरी फिल्में उन्होंने 70 की हैं, मेरी गिनती की 10 की होंगी, तो उन 70 में प्रूव करके दिखाती अपने आप को कि मैं रेशम हूँ। 70 फिल्मों में काम किया है तो भी आप अपना वहाँ दिखा देती। तो मेरी 10 फिल्में ना करते तो अगर उनको रेशम मेरे ने से कहा गिला कि है। मेरे मिजाज के कहते आप ही आप थे, थे। तो उन्हें दिल में प्यार है, इज्जत है, बस फिर दूरियां आ चुकी हैं। दूरियां आ चुकी हैं। खैर फिर आया 30 इंटरव्यू। 30 इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि बड़ा जो बार बार टैग किया जाता है साइमा पे, कि साइमा जी को बार बार रोल्स दिए जाते थे। साइमा बहुत सी फिल्में सेकंड लीड पे कर चुकी है, जबकि रेशम और रीमा को मैं फर्स्ट लीड में लेता होता फर्स्ट पेयर में रीमा रेशम के साथ था। उन्होंने अपने आप को मनवाया, तो मैंने इसलिए फिल्में उनको अच्छा, और इस दी। इंटरव्यू को होस्ट के नईम हनीफ ने, हाँ। और कहीं ना कि मैं उनसे थोड़ा ज्यादा Expect कर रहे बेहतर थे। एक्सपेक्ट करता है कि वो लगता है एक एमेच्योर होस्ट बैठा है जिसको ज्यादा नहीं पता, हालांकि उन्हें काफी पता है इंडस्ट्री का, शायद मुझे लगता नहीं पता। उनको हमेशा बहुत पता पता होता पीछे होता है, बातों का, हाँ। पता नहीं इस इंटरव्यू में उतना कुछ हाँ। नहीं निकाल पाए। हाँ। दूसरे इंटरव्यू में ज्यादा बातें थी, तो उन्होंने कहा रेशम की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे से गिला किया, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। रेशम की मेहरबानी है कि वो गिला करती हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं। कोई रोल होगा तो मैं जरूर करूंगा। यहाँ पे होस्ट ने थोड़ा कहा कि लाइक आप करें ना, आप बनाए रोल रेशम के लिए। उन्होंने कहा नहीं, रेशम को अभी तक कोई मेरे लिए फिट नहीं है, तो मैं कोई रोल नहीं कर सकता। रोल नहीं है ना। नहीं, रोल तो आप क्रिएट करते हैं जब। और इसी तरह उनकी थोड़ी बात सी हो गई खत्म। तो आई होप कि इनकी गिले शिकवे जरा दूर हो जाएं दोनों साइडों से, कुछ दोनों के दिल में प्यार मुझे नजर आता है, बस थोड़ी थोड़ी दूरियां नजर आती हैं। अगर फिर बात कर रहे थे भाई इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में होने वाले तमाशों के बारे में, तो कैसे ना बात करें तमाशा की। अभी अभी देखकर आए हैं तमाशा की लेटेस्ट एपिसोड। बहुत कुछ है कहने को, बहुत से मुद्दे, बहुत से पॉइंट्स, बहुत से जज्बात, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही एक बात कहना चाहूंगा। आज के एपिसोड देखने के बाद, जितना अम्मा का स्टाइल है ना शो में आई हेट यू कहने का, तो आई हेट यू आगा। हाय, आगा जो है वो लड़का इतना गुस्सा चढ़ाते हैं, मेरा दिल करता है स्क्रीन के थ्रू एक बॉल मारूं, सर पे जाके लगे। और एक बॉल पीछे मैं मारूं टास्क में अपनी टास्क के अलावा भी। क्या मतलब है, इस तरह की इलॉजिकल बातें वो कर रहे थे। नेगेटिविटी मुझे लगता है भरी हुई है, जो मुद्दे उठाते हैं, जो बातें, और अड़ अपनी जाते बात पे हैं, फंसे रहते हैं। अड़ जाते हैं कि मैं सही हूँ। अच्छा, आज के टास्क में से काफी लोगों ने थोड़ा जरा गंदगी का मुजाहरा किया। शरियात भी इसमें थोड़ा पीछे ही है, मतलब थोड़ा पीछे हैं आगा से। सब बात हम करेंगे जब हम लोग ट्यूसडे के एपिसोड की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं मंडे के एपिसोड के साथ। तो मंडे के दिन स्टार्ट हुआ मान कैसे, मैं हूँ जो उन्होंने स्पेशल लगाया था अभी वजीर के लिए। वजीर के अंदर बहुत सी मैं भर चुकी है। उन्होंने कहा इस गाने को हम कितनी अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, तो वजीर उठते हैं, मैं बस हूँ, मैं ही हूँ, अना मैं हूँ, हर चीज में इतनी मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अरसलान की एक डिफरेंट साइड देखने को मिली। मैंने वीकेंड में जो सारी एपिसोड्स देखी, मैंने कहा अरसलान पावर आने के बाद क्या हो गया मेरे वो भोले से स्वीट से अरसलान को। बहुत ये बात हम आगे जाके भी करेंगे। खैर, मंडे के दिन की शुरुआत हुई भाई एक मुद्दे के साथ जो बना साइमा बलोच का। ये मुद्दा मुझे साइमा का ठीक लगा कि सुबह पहले ईमान खाने को यहाँ पे इतना कम खाना मिलता है, वैसे जिंदगी अपनी मुश्किल से चल रही है, तो सब खाते हैं, सुबह ऑमलेट खाते हैं। तो आज बने फ्रेंच टोस्ट। तो साइमा ने कहा कि आप सबसे एकदम पूछ लेते सबने क्या खाना है। आपने किसी से पूछा है? 15 लोग का खाना बनाना, 15 दिन से ऑमलेट खा मरे। अगर एक दिन फ्रेंच टोस्ट डिफरेंट बन गया था, मीठा नहीं पसंद को, तो हर किसी को नहीं पसंद होता। मुझे हालांकि मीठा पसंद है, बट मैं भी सुबह को फ्रेंच टोस्ट ना खाना चाहूँ। आप ही खाना, 15 लोग हैं घर में ना, मान अकेले का घर थोड़ी है। कुछ फीका होना चाहिए। नहीं, फ्रेंच टोस्ट उसके बाद पता चला माही का भी यही सोच थी और अनम की भी यही सोच थी। 3 लोग की सोच थी। ये बस कुछ कूल कैट गर्ल्स ने कहा हम फ्रेंच टोस्ट खाएंगे, तो कुछ डिफरेंट चेंज भी हो जाते हैं। और ऑमलेट इंस्टा तस्वीरें लगाएंगे, साथ मक्खन रख के, साथ वो रख के, साथ जूस रख के। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो तो तस्वीर कहाँ कैसी थी। मेरे मुताबिक इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। साइमा हर दफा कुछ ना कुछ एक मुद्दा बनाती हैं। साइमा ने कहा मुझे लहदा चाहिए, फिर उन्होंने साइमा के लिए लहदा बना दिया। साइमा फिर खुश नहीं थी।
साइमा को थोड़ा तंग करते हैं, उन्हें फिर वो मिल गई डबरोटी की एंड वाली सूखी सूखी। दोनों मुझे एंड की ब्रेड दिए। अरे साइमा के साथ करते भी गलत है, 2 पीस कैसे एंड के मिल सकते हैं? एक चलो ठीक है बचा जो एंड पे, दूसरे पहली बहुत एकदम साइमा के साथ, हाँ, पहले चलो उसको एक मिला था, उस पे लड़ी थी, अब दोनों पीसेस ही तो जान स्टार्ट के से गुस्सा। भी एंड से भी सारे जो बच्चा गुच्चा लेकिन अरसलान ने वहां पे कह दिया साथ ही कि आप परेशान मत हो, आप जाके अपना ब्रेड ले लें, आप बिला वजह लड़ाई ना बट फिर करें। अंडा उनका ठंडा हो गया ना, तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं लड़ाइयाँ करने के। उसके बाद सब बैठे थे टेबल पे और अरसलान ने कहा मेरी बात सुन लें। अच्छा, अरसलान के पास ना बहुत कुछ है कहने को, और कहने की होता है कि मेरी अथॉरिटी को माना जाए, और साइमा कहती मैं नहीं मानूंगी। मेरी बात सुन ले फिर चली जाए। मैंने लंच भी बनाना है, मैंने रेडी भी हो। अच्छा, साइमा की रेस चल रही होती है अपनी ट्रेन की, कहती है मैंने पता नहीं कितने काम करने, मैं सोचती हूँ दिन में क्या क्या काम करने होते हैं। जब उठो मेरा अपना सूटकेस पैक करना है, मैंने सूटकेस के लिए तैयारी करनी है, मैंने लंच की तैयारी, हर वक्त बेचारी एक ट्रेन में घूम रही होती है। अरसलान का मुझे चल रहा होता है कि मेरी बात सुन ले, मेरी ये वाली बात, मेरी बात सुन ले, 1 मिनट की बात है। अरसलान ने पूरी पेप टॉक देना चाहते होते हैं और लंच और डिनर से पहले तो वो सीन लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद एक और मुद्दा बन गया इलायची को लेके। अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, इलायची इसमें डालनी है। अब यहाँ मुझे अगेन अरसलान थोड़ी मन गलत ये भी लगे अरसलान गलत कि थे। साइमन का ये बजट राशन का हिस्सा भी नहीं है, ये खाली इलायचियां पड़ी हुई हैं। ये तो मसालों में आता है, ये राशन में नहीं आता। छोटी छोटी चीज के लिए कितनी दफा बार बार कैसे अकेले एक इलायची दे दो, इलायची तो मतलब वो भी मुझे लगा था गलत है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे बच्चों की तरह कि एक एक चीज को मैं ही अरसलान थोड़ा वो बनाऊंगा। आ चुका है मैं वाला ना, कि कि मैं मतलब थोड़ा कि मैं बहुत थोड़ा ज्यादा- डिक्टेटर वाली वाइब में आ चुका है कि मैं हुकूमत चलाऊंगा, सबको इस तरह काम बट कराऊंगा। साइमा थोड़ी बावली हो गई, साइमा कहती मैं तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं निकालो मुझे तमाशे से बाहर। मैं वैसे भी इस घर से जाना चाहती हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है। तमाशा से भी बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं लंच नहीं बनाऊंगी, बस डालो मैं जेल में, डालो मैं जेल में। जेल भी भिजवाएंगे और मैं इनके लिए खाना भी बनाऊं, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब बीच में साइमा ने वो कमेंट पास किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा, लगा। मुझे समझ लगा उन्होंने एग्जैक्टली मतलब उन्होंने पता नहीं कुछ हमें सीन्स में कभी फील नहीं हुआ, बट कहती थी कि अरसलान की बॉडी पता नहीं कुछ बीच में कांपती है, कुछ करती के है। हाथ पाँव देखे आप ऐसा। जिस तरह उन्होंने बोला ना मजाक उड़ाते हुए, सब लोग एकदम खामोश हो गए थे कि क्या बात है, वो बहुत गंदा तरीका था। एंजाइटी की शायद बात होती, मुझे समझ लगा एग्जैक्टली मुझे नहीं किस पता कैपेसिटी किस में बोला। कैपेसिटी में किस वजह से क्या होता है, बट वो इस तरह बोल रही थी ना, वो बहुत गंदा लग रहा था हाथ मुझे। कांपते हैं, पाँव और कांपते मुझे हैं। अच्छा लगा बाद में अयाज ने इस चीज को थोड़ा समझाया किया कि साइमा थोड़ा जरा अकल को हाथ मारो। क्या किया, अगर वो शिवरिंग उसका है उनको मजाक लगा। क्या बातें कर साइमा रही को हो? मार दिया। साइमा कहती क्या जी, तो हाँ तो कांपता मैं क्या करूं ये अच्छा, साइमा। आई थिंक अरसलान भी इसी बात पे रोए। हाँ। अरसलान ने कहा ये कि मैं जब से बना वजीर, मेरी इन्होंने मुश्किल कर दी है मेरी वजारत को। आई थिंक उन्हें दुख ये था, उन्हें बात को बोला नहीं, बट वो ये था कि मतलब हर चीज पे बहुत सी चीज़ें इनकी इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चैलेंज तंग कर कर रही दिया। होती है ना कि कहीं ना कहीं लड़कों की ईगो भी तो होती है ना, तो बाकी सारे कहते हैं हाँ देख साइमा तेरी मान नहीं रही अरसलान, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनको फील होता है साइमा भी हर चीज में अरसलान मसले इनके करती है। खिलाफ आपको एक्शन लिए हाँ, जाए। तो बेचारे बहुत ज्यादा सैड एक्शन, लेकिन ये पता है एक बात अरसलान को भी समझनी होगी कि ये एक रियलिटी शो है, ये तमाशा है, यहाँ पे तमाशे तो लगेंगे। अगर आप वजीर बनोगे तमाशे तो होंगे। वजीर भी इतना कटीला वजीर जो कहते हैं कट्ठी जेल दूंगा तो लंबी हाँ, जेल ही दूंगा, 6 कभी घंटे नहीं की। आधा घंटा। मेरे उसमें मिनिमम जेल होगी टास्क ना करने की 3 घंटे की। आई थिंक जेल छोटी थी वो साइमा की, क्योंकि अरसलान का एक होता है हमेशा कि मेरे साथ बहस नहीं करनी, मेरे से आपने जुबान नहीं चलानी, और जो जुबान चलाएगा वो जेल में जाएगा। ऐसे टक 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 करके वो जुबान ही काट देते हैं जो चलाने की कोशिश तो फिर करते हैं। साइमा को जेल दे दी 6 घंटे की। घंटे की है, 6 घंटे की है। और वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा साइमा अभी अब मत जाएं, भाई बारिश हो रही है। भाई बाहर बारिश है, बाहर बारिश है। साइमा ने कहा नहीं, साइमा कहती इतनी मेरी परवाह थी तो मुझे जेल ही खत्म कर दो, इतने रहम दिलो ना तो मेरा जेल खत्म करो। इतना तुम लोग को मेरी बरसात में जाने से मसला हो रहा है। साइमा की जेल बेस्ट होती है, आराम से योगा मैट में जाती है, अंदर योगा करेगी, खाने खाएगी, मस्तियां करेगी, सुकून से अपना मी टाइम एंजॉय करेगी अपना। और अपना स्कून भी ले आती लड़ने के लिए, नेक्स्ट तैयारी कर रहा तो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रही होती उसके है। बाद अरसलान आए साइमा से बात करने के लिए, आपको क्यों लगता है मुझे आपसे कोई पर्सनल मसला है? और दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अरसलान समझ गए थे कि ये तो बिल्कुल ही मेरे हाथ भी नहीं आ रही, तो वे थोड़ा झुक के यहाँ पे जरा, और वो भी जरा तैयार थी करने को, उन्होंने कहा सॉरी करते हैं, कहा वो भी हंसती हंसती कहती मैं तंग दोनों नहीं ने करना की चाहती। हाँ, दोनों की डाली मुझे अच्छा लगा। Can we I'm have sure. peace from now on? Only for Please? you. चल। अरसलान भी चलो उनकी दोस्ती होगी, मैंने वो भी बड़े सैड हो रहे थे। अबे दोस्ती कब तक बरकरार रहती देखना, दिलचस्प होगा। आज के एपिसोड तक तो बरकरार थी। उसके बाद आगे भी बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत आता है पहले बिस्ती के अरसलान की। आपके ख्याल में ईमान सही तरह से रिंग में चल रही हैं? अच्छा, ये बात अम्मा ने बोली थी, अम्मा टीवी और मैं, अम्मा का भी ये गिला था कि ईमान जी पूरा टास्क साइड पे करी थी, वो प्रॉपर नहीं जाती कि पीछे बैग बोरी होती। ईमान जी को किसने नोटिस नहीं किया, ईमान जी अब कहीं पे भी नजर नहीं आती। ईमान जी जब से वापस आई है ना, मुझे बादशाह साहब को भी यही दुख था कि जो सीट थी वो दानिया को मिल जाती, हमारी ईमान ही जीती जा रही है फजूल का। अच्छा, ईमान टास्क को मैं पता मैं नोट किया, मतलब नहीं करती कंट्रीब्यूट, कुछ भी नहीं अब कर रही आज का वो। टास्क था बस बॉल मारने थे। ना बॉल मारती ना घर में कुछ करती, बस खुद ही खुश है। ईमान बस घर में आ गई है, एवी सही। अच्छा, हाँ मुझे एक और बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ये टास्क था, ये जो बोरी वाला टास्क था,
वहाँ पे असलान वैसे बनते बहुत ज़्यादा कि मैं बहस बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपने ऐसे करना है, मैं खाना रोक दूंगा, चाय रोक दूंगा। जब टास्क का वक्त आता है वहाँ पे आपकी अथॉरिटी कहाँ पे जाती है? इन्हें वहाँ पे जो फौरन फैसला लिया करें आप डिस्क्वालीफाइड हैं, बस आउट। हुमना ने उस गेम में इतने गंद किए थे, वो वहाँ पे सर्कल से बाहर जाती थी, वो बैठती थी, वो आती थी, वो जाती थी, वो वहाँ पे खड़ी हो जाती थी कि अन्नम बेचारी पूरा घूम के आती थी। तो हुमना ने बहुत गंद किए, तो अरसानी बड़ी देर लगी फैसला लेने में। ये वो थोड़ा सा वहाँ पे सर्टिव हो सकते थे। उसके बाद बादशाह सामने बिस्ती की, नुमान की। आप कौन है मेरे गेम को खराब करने वाले? नुमान साहब मुझे बताएंगे आप? अच्छा, कहीं नहीं ऐसा लगा बादशाह ने हमारा शो देख लिया। याद हो लास्ट वीक जब इविक्शन की बात थी तो नुमान ने कहा मेरा दिल तो नहीं कर रहा किसी का नाम लेने का, बट क्योंकि ये गेम में लेना पड़ेगा तो मैं ले लूं। तो मैंने कहा था भाई ये क्या बात हुई, चाहे बादशाह बिस्ती करें कि भाई ये गेम है, क्या बात हुई? जो एग्जैक्ट वो ने बात की थी ना, जब जीतने का मौका आएगा तो अपने दोस्त को दे देंगे। तो ये मैं देता हूँ भाई तमाशा अयाज को। सारी वो बात बोली, जबकि नॉर्मली बादशाह सामने देखा था, देखो दोस्ती की जीत हुई, सब तालियां बजाएं। तो मुझे लगा क्योंकि इस दफा मुझे अच्छा लगा दोस्ती की जीत हुई, ये क्यूट था मोमेंट। अरे थोड़ा बिटर स्वीट था क्योंकि एक तरफ ये था कि चलो गेम में इस तरह होता है, भाई गेम में होना चाहिए कि जीत होती है, ठीक है, बट उनका ये था पॉइंट कि मैं असल में इस तरह का इंसान हूँ, मैं बहुत दोस्तों जान को बांग, तो एक टास्क था, मैंने सेवन का मौका दिया। नुमान पे जरूर गिला करते कि नुमान पूरी गेम खराब करते, नुमान ने फुल लड़ाइयाँ की, बीच में बोरियां तोड़ी, कोई जीत सकता कोई, उन्होंने गेम नहीं खराब की, एंड पे जाकर उनका मैं अपने दोस्त के लिए जीत रहा हूं। तो मुझे इतना नहीं कुछ लगा था, बादशाह हम थोड़ा ज्यादा हो गए थे। अदनान प्रॉब्लम नुमान से बॉन्ड का बाहर भी है। उन्होंने कहा ना कि आपकी बेटियों ने कॉल किया था कि बाबा को जिता दें। आपकी बेटियों का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा डैडी को जिताना। तो वहाँ पे नुमान रो पड़े और अदनान की आंखें थोड़ी मुझे दुखी लगी क्योंकि आई थिंक उन्हें था कि मैं अभी एक रोल प्ले करूं, मैं बादशाह के किरदार निभा रहा हूं, हमारा एक बॉन्ड है। उन्हें बुरा लगा कि मैं क्या के अलावा भी नहीं होगा ना, बच्चों ने कॉल किया कि जिस तरह बात हुई होगी, मैं बिस्ती कर रहा हूं और मुझे कहने के करना पड़ा गेम के बराबर, पूरी बात हुई जरा होगी बिटर स्वीट सी ना थोड़ी। खैर उसके बाद भाई अगली गेम का वक्त आ गया जहां बात चल गया कि आप सबने भाई ताले खोलने चाबियों के साथ। अच्छा, एक गेम में सिर्फ किस्मत थी, है ना? किस्मत थी और बस किस्मत ही थी। और इस गेम में 2 लोग सेव होना यहाँ पर भी पता होना चाहिए था। क्या बारी बारी राउंड होता है? बारी बारी नहीं कि वहाँ पे भी अनम गलत कर रही थी। अनम तुम वापस जाओ, अनम तुमने चाबी नहीं ली। अनम खड़ी हो, चाबी चाहिए था, इविक्ट हो गई तुम, बस निकाल दी तुम्हें मैंने गेम से, तुम साइड हो, पता नहीं कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, मुझे लगा था उनका अनफेयर था। अच्छा वैसे इनकी भी अपनी मर्जी है, मैं जिताना नहीं चाहती थी। इनकी भी अपनी मर्जी है, कभी कभार गेम में इतनी लंबी चलाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिसने चाबी पहले कर ली वो एक टीम को निकाल देगा, फिर सब आएंगे, फिर वो एक टीम को निकाल देगा, तो एंड पे है ना, बल्कि मजा भी आता है। करते हैं लोग नॉर्मली करते होते हैं, बड़े बड़े वो जो फजूल के टास्कों में करते हैं, पता नहीं। तो खैर एंड पे अनम और जुनैद हो गए इस गेम में सेफ। बड़ी सैड हुई, खुल गया। इस दफा सारे वो लोग इस बार वो लोग जीतते जा रहे हैं, सेव हुई जा रहे हैं जिनको मैं निकालना चाहती थी। जिनको मैं नहीं निकालना चाहती सारे अनसेफ आ गए। उसके बाद भी फिर एक और गेम आ गई जहां पे सबने स्टेटमेंट्स पास करने थे। अच्छा असल में गेम 2 truths 1 lie होती है ना, उसको उल्टा किया हुआ था। तो अच्छा उस गेम में मेरे पास कुछ खास कहने के लिए सब लोग वेग स्टेटमेंट्स उधर से भी आई इधर से भी आई। आई लिव अलोन, मुझे सदियां पसंद है, दोनों तरह से आई वेग स्टेटमेंट्स, है ना? मुझे सही। अच्छा आई लिव अलोन में पता ना क्यों था कहां पे रहते हैं, बस उन्होंने कहा आई लिव अलोन, और पता था कि वो शादीशुदा नहीं है, अकेली रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं अम्मी भी होती है, साथ बहन भी होती हैं। अच्छा वो तो छोटे झूठ बोल रहे थे ना, ऐसे बिल्कुल अपनी टिकट में जाओगे तो ऐसे बंदा कि अच्छा मुझे। अच्छा नुमान ने सारे पॉइंट इतने प्रॉपर लिखे थे। का शोबिज में पहला काम ये जिंदगी था। दोनों तो पकड़ गए और इतना कहते कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि कभी कोई बता नहीं सकता मेरी आंखें लेफ्ट हो गई या राइट हो गई, और वो कहीं ना कहीं पकड़े गए। अच्छा वहाँ पे एक मैं छोटा सा पॉइंट उठाना चाहूँगा अनम के लिए। मुझे ईमान अनम पे बहुत तरस आने लग गया है। अनम में जो इतना तरस आने लग गया, जो ईमान ने बात बोलती ना फर्स्ट एपिसोड में कि एक प्रेशर कुकर है जो ऊपर, हाँ, तो मैंने कहा था ऊपर जाता है कुकर फिर नीचे रहता है। मुझे इतना तरस आता है, ईमान वो बेचारी बोलती है, उसकी उम्र देख लो, उसका तजर्बा देख लो, वो सीनियर है काफी हद तक तुम लोगों में से, उसको नहीं बोलना देता कोई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इतना मेरा दिल फट गया। वो तो चीजें ऐसी करती है ना, वो क्या था मान बोलती मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, किसी ने सुनी? मेरी बात सुनो, एक करके हमारा कोई वो सी फूड वाला कुछ था ना जिनको नाम ही नहीं प्रोनाउंस करना आता। सी अर्चन सी अर्चन की उर्दू कोई नहीं है। आई थिंक उर्दू में वो कहती सी अर्चन कहते हैं, मतलब मुझे बताओ कुछ। जी वो कहती है ये फेवरेट चीज थी जिसका नाम ही नहीं बोलना आता। भजिया जो चीज पसंद उसका नाम तो सही प्रोनाउंस करनी नहीं पता तो वो नहीं था। लेकिन उर्दू में बोल रही मेरे ख्याल से मैं, पता नहीं, तो इसलिए। अच्छा वहां मुझे मानी की फर्स्ट टाइम देखी, एक थोड़ी कटीली साइड है ना, मानी की साइड नजर आ रही है। मानी होता है ना, वो जो होते हैं इन फिल्में होते हैं जो सुरमा लगा के जो ज़िबा करते थे बकरे, और कसाई भी होते हैं, साथ साथ डॉन भी होते हैं, है ना? कसाई और डॉन का क्या मिक्सचर? अच्छा ऋषि कपूर का किरदार नहीं था अग्निपथ वाली रीमेक में, मुझे वो याद आ गया, यहाँ पे रुमाल बांध के सुरमा लगा के ऐसे हाथ में वो जो बकरे से ठक करने वाला।
अच्छा नोट किया जब से मानी के थोड़ा प्यार सा हो गया ना, मानी अब थोड़े अग्रेसिव से हो गया, कहते मेरे लेकिन वो तो मेरी मानी भाई कहती है, मैंने खुद सुना क्या- मानी भाई यहाँ पता नहीं नहीं, कल नहीं। मैंने खुद सुना मानी भाई तेरी पता मस्तियाँ नहीं कहाँ करती कल है। मानी भाई कहती है शादी से पहले सब भाई होते हैं ना वो तो बीच में कहने में लगे मेरी बंदी, जो बीच में न्यूज वाला कुछ बन रहे थे उन्होंने कहा था अपनी बंदी उसके बाद खाना आ गया भाई, जाइए कन्फेशन रूम से अपना डिनर ले लें। और सबने खाना पेट भर कर खाया। अच्छा मुझे हमेशा ना बड़ा ये लगता है बुरा, बिग जब- बॉस में भी लगता है मुझे बुरा, हाँ। हमेशा लगता है जब खाना ऐसा होता है ना सामने खा रहे होते हैं, बार साहब ने कहा कि सामने खाना, बस खाना जो खाना भी खा रहा ना, तो खास तौर पे हमारे मुसलमान में तो होता है कि हाँ। मतलब मुझे पता नहीं हमेशा बड़ा जब लगता दूसरा है। बंदा खा नहीं सकता हाँ तो वो मुझे हमेशा बड़ा ये ऑफ लगता है, इंडिया में भी यहाँ पर भी हाँ। कि आप साइड पे जाकर खा लो कि खाना हजम कैसे होगा वो। हाँ वही वो अंदर जो कन्फेशन रूम है वहाँ पे एक छोटे सोफी पे बिठा के खिला लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं अच्छा मानी एंड तक बने हुए थे वही हाँ। वो होता है ना सुरमा लगाने वाला जो मैं भी कह रहा उन्होंने कहा था, मैंने- ऐसे लेटे थे झूले के ऊपर, कहते मैंने- झूला था क्या था कहाँ से बाहर झूला क्या है? गार्डन वाला थिंग, हाँ झूला टाइप ही है उन्होंने इमेज आ रहे से लेटे थे उन्होंने एंड तक बोला भाई मैं तो गले नहीं मिला क्योंकि मैंने कहा बाद में मुझे मिलना, अभी मैं जरा माफ नहीं कर सकता, नहीं उनको भूख लग गई है, उनको देखना उनको पसंद नहीं वो जो होगा, बात की वजीर ने क्यों कहा कि मैं हमला खा रहा हूँ उस बात पे अड़े हुए थे। पता नहीं मैंने इतना नोट नहीं किया, मेरा दिन खत्म हो गया था। मानी बड़े अपसेट थे लेकिन मानी अपसेट थे कि उन्हें खाना नहीं मिला, फिर बाद में उन्होंने कहती है नसीब की बात है, बट तब बड़े जरा सैड से थे, मुझे बोटी नहीं मिली। उसने वैसे ही प्यार से कहा मेरे नाम की बोटी खा ली। अब आते हैं भाई ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई मान किस गाने के साथ, लौर तेरे ते मर्दानी, और ईमान ने इस गाने गुनगुना के साबित किया ईमान लौर की है, लौर तेरे ते मर्दानी ओ दिल वेख वेख के कुर्दा है सड़ा लौर तेरे ते मर्दानी। अच्छा पता नहीं मुझे ये लगता है डे वन से सारे गाने चल रहे Same हो ही हुमायूं चल सईद रहे के, हैं। पता नहीं क्यों, हालांकि अलग चल रहे पर दिमाग में ऐसा लगता है वही हुमायूं सईद, महबूब शाद, नदीम बेग, एयरवाई फिल्म्स, हाँ, दिमाग में वही- पता नहीं चलता हमेशा वही मेरे। चलता रहता है। खैर दिन की शुरुआत हुई एक जंग के साथ, हाँ जंग हुई बाथरूम में नहाने को लेके, लॉक क्यों कर रही है? तो लॉक करके से पूछ रही है कितना टाइम लगेगा? अनम ने आके मुद्दा रखा अरसलान के सामने कि वहां पे मैं और दानिया थे, पहले मैं थी मैं थी और अनम आई, इनाने घुस रही थी और हुमना ने आके बिला वजह तंग किया। मुझे मेन सैड तो क्या लगता है जैसे बिग बॉस घर में चलो अब सिंक तक तो कुछ तो दिखाना चाहिए, जहाँ ब्रश कर रहे होते हैं वहाँ पे सारी लड़ाइयाँ होती है, छोटा सा कमरा है कुछ नहीं हमें पता क्या हो रहा है, तो सारी लड़ाइयाँ अंदर की जगह की है क्योंकि इतना सा कमरा वहीं पे सब कुछ हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, इन्हें भी सिस्टम अपना अपडेट करना चाहिए। थर्ड सीजन आ गया कि एक वो वाली जगह तो आप बनाए ना जो जहाँ पे कैमरास लगे जा सके, इनको वो होता था कहने की कि एक मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान के वहाँ कि ब्रश करते हुए देख लेंगे क्या मतलब मैंने वॉशरूम में तो नहीं लगा नहीं ली। कि हाँ। इंडिया का तो बिग बॉस होता है ना बाथरूम के हाँ। सामने वो नहाने की जगह होती है, हाँ। यहाँ पे वो होता है जहाँ पे सामान पड़ा हाँ। होता है, तो उन्हें कि लड़की जब जा रही है नहाने के लिए तो वो वो तो लड़के लड़के इकट्ठे ही जा रहे होते हैं यहाँ पे, तो फिर चलो एक अच्छा अलग विजुअल लगता नहीं है कि कमरे के अंदर जाना पाकिस्तानी मास्टर के हिसाब से। इस बात की कोई सेंस नहीं बनती क्या मतलब पाकिस्तानी माशरे में लोग नहाते नहीं है क्या? अब मैं समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हाँ वो गीले गीले बालों के साथ आगे से टॉवल चिपकेंगी, वो अब शॉर्ट जैसे ना जैसे डाले। इंडिया में लड़के शर्टलेस हो जाते हैं बिग बॉस में, हाँ। यहाँ भी नहीं हो सकते, वैसे हमारे माशरे के लिए विजुअल अच्छा नहीं जाता मानिए। तो विजुअल ना देना जब नहा के निकले गीले बालों के साथ अंदर जाते जब लड़ाइयाँ और वो तो दिखा दे। एंड दानिया ने बताया भाई कि हुमना ने छेड़छाड़ी की हुमना चुड़ैल है। हुमना ने वो आई और उसने उसको बुली करना शुरू किया कि जा रही हो। और हुमना है चुड़ैल के हुमना लिए। चुड़ैल हम ना आगे ये बदतमीजी मत करना मेरे साथ। हुमना ने जब वो हुना पता नहीं असलान ने कुछ कहा बात की कोई, तो अनम ने बोला कि आप क्या करियो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही अनम, मैं बात अरसलान से कर रही हूँ। चुप करो, तुमसे बात नहीं करी, अरसलान से करी। इतनी गंदी टोन थी हुमना की। हुमना मुझे बहुत इरिटेट करती है, बस कभी-कभी दिल करता है कि उसको जवाब दो। और मुझे सबसे बेस्ट क्यों लगती है साइमा हम लोग सुनती नहीं है, साइमा कहती बोल ली जा, तो साइड से तेरा काम ही फजूल का बोलना है। और बस यहाँ पे माही बीच में आ गई थी, हाँ, माही आगे मुझे बता रही थी कि नहीं मैं वॉशरूम में थी, मुझे पता है दानिया नहीं थी अंदर। अब बस ये बात है ख्वाजा का गवाह टट्टू माही और दोनों दोस्त माही का हैं। ना जब कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, माही लगता है हर लड़ाई में भी घुस जाती माही है। आप पता गलत जा रही हो, काश आपको बता सकता है। हुमना को आपका प्लस वन होना चाहिए, आपको हुमना की प्लस वन नहीं होना चाहिए। आप इंडस्ट्री में काम कर चुकी हो, आप सीनियर हो, वो एक बच्ची है 22 बरस की बकौल उसके। आप में वो स्मार्टनेस स्ट्रीक है कि आप सब चला सको, आप क्यों उसके पीछे करके अपनी भी इमेज खराब कर रही हो। माही मेरे लिए न्यूट्रल सी थी, अब माही भी नेगेटिव लिस्ट में आ गई हुमना की वजह से कि दो चुड़ैलें लगी लड़ाइयां करती रहती हैं। नहीं मन उस पे भी ना दानिया हुमना जो भारी है माही के ऊपर, माही को भारी होना चाहिए हुमना के ऊपर, तो माही भी ठीक ठाक अपने बातें रख सकती हैं। खैर उसके बाद दानिया और अनम दोनों की साइड होगी। अच्छा मैं नोट किया दानिया ज्यादा सच के साथ होती हैं, मुझे भी ऐसे लगता है। दानिया वही वाली बात है, मैंने जितना पहले भी थी जो रुबीना दिलाइफ जो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हैं उस वाइब में जाती हैं, कभी कभार नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिविटी और चुड़ैल बन जाती हैं, पर ज्यादा ये सच हक के साथ ही खड़ी होती हैं। अच्छा मैं वजिहा को फील हुआ कि मुझे टारगेट किया गया। हमने आपको टारगेट किया है कभी?
I felt it, yes. मुझे इतनी खुशी हुई कि शुक्र है हुमना की फूट पड़ गई इन साथ भी। हुमना मैं तो हुमना अकेली होती घर में। हुमना की कब से फूटा, मैं जाने चली विजया के दोस्त कौन थे? यही थे, क्योंकि मानूर निकल गई, जोया निकल गई। जोया मानूर बेसिकली एक ब्रिज थी सबका दोस्ती का। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है महानूर को से सब एक ग्रुप बन चुका हुआ था, महानूर के जान से वो टूट गया, क्योंकि जोया तो पता नहीं बेचारी किसी खाते में नहीं थी, पता नहीं किसी ग्रुप में थी। मुझे आप एक बात की, मुझे हुमना बहुत ही नापसंद है। क्या आप लोग भी नापसंद है? मैं तो बिल्कुल मैंने देखा था शो के नीचे कमेंट आया था, whoever wants हुमना out of the house like, और बहुत से लोगों ने लाइक किया हुआ था। मुझे हर किसी की अपनी पसंद होती है, मुझे हुमना से लेकिन आई एम नॉर्मल, मुझे मतलब कि है पता नहीं मुझे चिढ़ चढ़ती है, पता नहीं क्यों, बिना वजह की। मुझे आगा से मसला है कि वो अगर उसकी उम्र छोटी है, उसकी हरकतें बहुत ज्यादा वो हैं। मैं तो जय करती हूं, चलो लड़ो लड़ो मजा आएगा। खैर मुझे नहीं हुमना पसंद। उसके बाद शरियार के बैग को पता नहीं किसने किया चेक, खुला हुआ था, चेक हुआ है मेरा बैग। बैग खोल के बैग में क्या था सब? अजीब सा था, वो भी निशानियां लगा के रात को सोए थे। क्यों, किस चीज की निशानियां लगा? यार बैग ना भी छेड़ दे। नहीं बैग के अंदर क्या था, निशानी लगाई थी, सब कुछ हिल गया। क्या था उसके बैग के अंदर जो कुछ सबने हिलाया? उसके बाद अरसलान अब ये भी हमें पता चलना चाहिए था, यहाँ पे तो नहीं कैमरा होना चाहिए था कि बैग रात को कौन जाकर छेड़ा था। उसने कुछ छेड़ा। किसने छेड़ा, निशानियां उसकी हिल गई, कुछ खुफिया सा था। 15 दिन बाद अगर कुछ नहीं था तो एटेड ने क्यों शो में डाला? ये बात क्या थी? हाँ कुछ तो था ना, फिर पॉइंट में दिखाते हैं। अच्छा दानिया कहते हैं ना पिज्जा बार-बार, तो पिज्जा सिगरेट है। अच्छा अब मैं समझ गया हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम आया था लड़ाई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा पता नहीं क्या लड़ाई होती है। शायद शरियार का पिज्जा उठाया बैग से, शरियार के पिज्जे उठा लिए। इकट्ठे बैग में से निशानियां रखी थी, एक डब्बी एक शर्ट के नीचे, एक डब्बी दूसरी। इंडियन हैरान हो कि इतना वो भी मतलब सब कुछ खाते हैं, वो भी बड़ा घबराते हैं इस बात से, सिगरेट बड़ा घबराते हैं वो भी। सिर्फ को शॉट भी नहीं आता। चलो वो तो सब अलग है, इमेज खराब होती है, पर छोटी सी कमरे में जाके पर्दा लगा के मुझे मैंने लगता था मैंने क्या उस पर्दे के अंदर और भी कुछ चीजें ऑप्शंस हैं। हालांकि उनका उस पर्दे में कैमरा है, जब उनके मजे दिखा देते हैं। जब भी लड़ाई चल रही होती है तो एक शॉट आता है, छोटी सी स्टूली पे बैठ के साइड से सिगरेट पी, जैसे हमारे भी यहाँ पे है। यहाँ पे लगता है आधा घर ही पीछे है स्ट्रेंजर थिंग्स में अपसाइड डाउन, एक पूरा पीछे घर है जहाँ पे कैमरा नहीं है, सब जहाँ पे होता है। बट सॉरी हमारे घर में भी वार्डरोब में है कैमरे जो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते। कभी मर्जी हो तो दिखा देते हैं, मर्जी हो तो लड़ाइयों के वक्त नहीं दिखाते, तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। खैर उसके बाद अरसलान ने हुमना को जाके कहा कि हुमना तुम एक बुली हो, जज्बाती ज्यादा हो जाती है और तुम बुली करती हो, और तुम अपने एंगर इश्यू को काबू में करो। तो इस्लाम का बिल्कुल ठीक लगी। हुमना क्या आई डोंट लाइक दिस स्टेटमेंट। देखो मेरी वो आई डिडंट लाइक दैट कमेंट। आई लाइक दिस स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है तुझे पसंद क्यों आएगी, तेरे खिलाफ जारी बहन। हाँ। फिर उसके बाद वो छोटी सी बात थी अनम जुनैद की के अनम जुनैद पहले अंदर ड्रेसिंग रूम में मैं लिखा था वही पॉइंट देख रही हूँ, पागल वाली बात पे। तभी लड़ रहे थे आपस में। अच्छा एक सेकंड, मैं जो तुम्हें कहानी सुनाई है गलत हूँ? तो अपने गाल दो। मैंने लिखा है इररिलेवेंट के दोनों ना, उसका पॉइंट स्ट्रांग होता है ना, उसका पॉइंट उसके स्ट्रांग बाद होता है। अरसलान बताता मैं ना लड़ाई में चढ़ाता हूँ। हाँ। अभी मुझे मौका नहीं मिला करने का, मैं चढ़ाता हूँ। बट मेरे से कोई लड़ाई करता है ना मैं उसको चिढ़ाता हूँ प्रॉपर। अरसलान ये बातें बार-बार क्यों बोल रहा है? अरसलान ये एक अच्छी बात ही बताना कि मैं लोगों को प्रोवोक करता हूँ, मैं लोगों को इंस्टिगेट करता हूँ, मैं लड़ाइयों में होता हूँ, मैं ऐसा होता हूँ वैसा होता हूँ, पता नहीं अब क्या हुआ। जितना मैंने अभी देखा ना आपको 3 हफ्तों में, आप इतने कटीले नहीं लड़ाइयों में, और अगर हुई गंदी लड़ाई आप पिस जाओगे लड़ाई में। हाँ, अब फिर आप कैमरे के पास जाके फिर आपको थोड़ा दुख का इज़हार करना पड़ेगा। लड़के बहुत कटीले हैं यहाँ पे, लड़के बहुत कटीले हैं। आवा, शरियार, हाँ 2 लड़के, और नमान जो गेंदे मारी ना आज, अकील भी बहुत कटीला, सारे बड़े कटीले हैं। लड़के बड़े चलाक रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, बट सबके दिल में बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ पे मुझे खुद लगा कि जुनैद अपनी अच्छी साइड यही थी, उनकी स्वीटनेस ही थी। पता नहीं मुझे बताऊँ क्या लग रहा है, बादशाह साहब बताते नहीं 100 दफा घर, एक दफा चक्कर में उन्होंने कह दिया अरसलान आपको बाहर बहुत पसंद करे, बहुत प्यार मिल रहा है, अरसलान को एक बूस्ट मिल गया, अरसलान थोड़ा सा कह रहे मैं भी साइड दिखाऊं अपनी ये वो। उसके बाद भाई टास्क का वक्त हो गया। पहले बता कौन से लोग सेव हैं भाई। सेव है अनम, जुनैद, ईमान, अयाज और अरसलान। मैं तो कभी जब भी नाम लेते मैं कहती हूं पता नहीं कोई नाम बताया। अब 10 लोगों ने टास्क खेला, और अब ये जो टास्क हुआ ना, इस टास्क की प्लानिंग आई एम सॉरी आप लोगों ने अच्छी नहीं की थी। ऑब्वियस बात है एट द एंड ऑफ द डे आप कंप्लीटली इसको पूरा प्रॉपर्ली प्लान तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली टास्क किस तरह प्ले आउट होगा, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए था कि कितना मुश्किल है, कितना बंदा खड़ा हो सकता है। जो आपके ये रूल्स है ना कि पहले बाहर आना है, लड़कों ने आना है, लड़कियों ने नहीं आना, पहले छोटे बॉल, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया था एडिटर कार्ड देता, बातें 1000 था, पता चल रहा था कि अभी कहते अभी बॉल नहीं मारना, पहले हमने छोटे से शुरुआत करनी है, बड़े पे जाना है, अपनी दानियां नहीं मार सकती। अच्छा अब ऐसा करें अंदर से जाके जिम वाले बॉल्स ले आए। अब आप लोग जिम बॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा ये होना चाहिए था कि एक सर्कल जो है उसके बाहर खड़े होकर जिसको मारना मारे। हाँ लड़कियों वाले लड़के नहीं आएंगे, बस ये रूल होता। लड़कों को जिसको मारना है, वजीर को जिसको मारना, मास्टर जो मारना मारो। कोई अगर बेशक 10 सेकंड में गिरता खैर है, गेम उसका होती, समझ रहे हो। आपने गेम सोचा कि बहुत ही लंबी चलेगी, वो फिर खैर बहुत ही लंबी चल होगा थोड़ा। सबसे पहले आए अकील, और अकील को जो गेंद हमारे पहले नुमान ने पे हो जाए प्लीज, 1 मिनट।
नुमान ने ऐसे कस के मारे, अगर नुमान का हाथ में उतर जाए, नुमान इतनी जोर से मारते थे, वो पूरा पीछे करके क्रिकेट से भी ज्यादा पता नहीं क्या दुश्मनी थी उनकी, इतने जोर से आगा वो इतनी जोर से मारे थे, सबने इतनी दुश्मनी निकाली। अच्छा सबसे सॉरी, हाँ अकील की तालियां, हाँ उस बंदे का अकील ने stamina- इतना अच्छा टास्क को खेला, इतना अच्छा टास्क खेला कि ये शरियार आगा और नुमान ने इतनी गंदी बॉलें मारते, इतनी गंदी दुश्मनियां बॉलें निकाल मारे रहे थे। आंख था गंद का। हाँ आपने क्या ना, आप बॉल मारो, नुमान पहले घूमता रहा, मुझे ज्यादा घूमे जोर से नुमान, बहुत जोर और से शरिया था हाँ बहुत ज्यादा जोर आगा से का करते। जैसे सबके इतने वो नफरतें थी कि हमने बस हारने, वो अकील ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। और मैंने यहाँ पे जाके जब अकील खड़े 2 घंटे से ज्यादा हो गए, मैं कहा इस लड़के को टास्क जीतना चाहिए बस, खत्म फुल और मैं इसको जिता चुका, मैं कहा ये टास्क अकील जीत गया एंड वेरी वेल डिजर्व। मुझे पता आगे क्या होना था, क्या गन होना था, गन पकौड़े आगे होने थे। तकदीर दूर खड़ी हंस रही थी। उसके बाद भी ब्रेक के बीच में शरियार ने बाहर जाके वही जो हर टास्क के बारे कहते हैं फर्स्ट दिन से कि मेरे पास कुछ खास ट्रिक्स हैं, मैं खास टिप्पणी है मेरे पास, टेक्निक्स है, मैं इस टास्क में छा जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, तेरा रिकॉर्ड इजी तोड़ूंगा, तूने गलती की है तो शूज के साथ। मुझे नहीं याद पता डे 1 से शरियार कभी इस टास्क में इतना अच्छा हो कि हम सबने कहा वाह शरियार की क्या टेक्निक्स थी। यार सिर्फ बोलते और सिर्फ बोलते, मैं बताता शूज ना मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा 100% इसने गिरना है, 100 ये कहीं ना कहीं वो बोलते इतना किस्मत ज्यादा होती है आपका, हाँ नहीं पता होता वहां पर जाओगे, बैलेंस होता नहीं होता, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं बस मैच आ गया। उसके बाद आई वजीहा, और वजीहा 2 मिनट गिर गई, वजीहा ने खुद भी हो गया बस, हाँ वजीहा थोड़ी वो वजीहा कहती है मुझे पता है कि मैंने मतलब मैं वो नहीं कुत्ते खाऊं, जब मुझे पता है मैंने इतना लंबा कर नहीं पाना, तो वजीहा आराम से निकल जाती है। उसके बाद आई बारी आगा की, और मैंने कहा कील खींच के मारना है इसको, बिकॉज आगा बहुत खींच के मार रहे थे, मारा कील ने। उसके बाद आगा वहां पे खड़े कर कहते मैं रो तो नहीं रहा जो तुम रो रहे थे कि मुझे लग गई। उसने कहा मेरे 3 हेलमेट टूट गए थे आगा, 2.5 घंटे खा के कान चू चू करके 3 हेलमेट टूटे। वो लगा नहीं कि मैं तो 2.5 घंटे खड़ा रहूंगा, मैं ये करूंगा, पता नहीं। शुक्र है मैं ये भी बता दूं कि 3 हेलमेट टूटे थे, वरना हमें पता नहीं चलता कि और कितनी इंटेंसिटी से हमें दिखाया तो सही कितने जोर से। आगा का मेन दुख उसका ये था कि मैं 2.5 घंटे बाहर खड़ा रहूं, हां बॉल मारता 2.5 घंटे बॉल मारी है, मेरी एनर्जी ज्यादा ड्रेन होगी, मुझसे पैबल करो, मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर दो। जिसने बॉल खाए इतने जोर से, उस बेचारे का कुछ नहीं, वो भी तो बाद में आके तुम्हें मार है ना, तो उसकी भी तो एनर्जी जा रही है, बट नहीं हर चीज में कहते हैं लड़कियां भी आगे मार सकती हैं आगा को, मतलब रूल्स बहुत अजीब थे, ऑल ओवर द प्लेस थे। बताएं काइंड क्यों, क्या हार नहीं रहे थे, मैं समझ लगा। फिर उन्होंने कहा भाई कोई भी अब सेफ नहीं हो सकता, क्योंकि नुमान भी हो चुके थे, इंजर हो चुके थे, हाथ पूरा ब्लू हो गया था, होना ही था। नुमान का ब्लू से क्यों हुआ, जितने जोर से बॉल मारे हैं, लगे नहीं उन्हें, उन्होंने फेंके हैं, तो जितनी जोर से वो फेंक रहे थे, फेंकने में नहीं जोर लगता, जब आप बैडमिंटन खेलो का बाजू दुखता है कि नहीं दुखता, कुछ नीले के उनका हाथ बहुत जोर से कुछ मार रहे थे ऐसे पकड़ के, मतलब उन्होंने बॉल मारा, बाउंस होकर वापस लग गया। नहीं यानी जब ऐसे बीच में कैच भी कराते होंगे ना दूसरे को कि नीचे अच्छा, पकड़ के नुमान पकड़ फिर ऐसे ठक करके मारते होंगे, उन बेचारे का हाथ ही पूरा पता नहीं। उसके बाद बादशाह ने पहले कहा कि भाई अभी टास्क यहाँ पे रोकना पड़ेगा, और कोई भी सेव नहीं होगा वगैरह वगैरह, और मुझे अभी आराम से लड़कों के शराफत का मुजाहरा करें और अकील को जिता दें, बट आगा बीइंग आगा ने इतने बेतुके मुद्दे रखे, हो सकता है मैं 4 घंटे भी कर जाऊं, इसके साथ ना इंसाफी जैसे 2.5 घंटे मारी है, ना कोई सर ना कोई पाँव आगा की बातों का। आगा का मेन था कि हमने 2.5 घंटे मारा है, हमें जिता दो, तो ऐसे उसने कुट खाई है और सबसे, सबने यही करना था, किस्मत थी किसने पहले जाना बाद में जाना, अब उसने भी तो रिस्क लिया ना, पहले ज्यादा उसको वो नहीं समझ लगता किस तरह गेम है। पहले वाले मुश्किल भी था कि सब लोग एनर्जी फ्रेश थी, और आपने कस के बॉल मारे, कस के बॉल मारे, अपनी जिद पे अड़े रहे, कहते बस नहीं सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिले, सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ग्राउंड अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। जब अकील ने कह दिया कि मेरी बारी, सब फ्रेश थे और ज्यादा लोग थे, बेशक आधे लोग निढाल हो गए गिर गए, मैं सब इतने घंटे खड़े होके दिखा दो मुझे इस बॉल के ऊपर, मैं मान जाऊंगा। फिर वो दोनों लगे रहे कि हम तो शरिया भी आगे नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। उनकी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनकी अपॉर्चुनिटी सारों का सोच लो एक दफा, सारे लड़कों का, क्योंकि बात है अभी अब सिर्फ एक बंदा सेव होगा, मतलब पूरे टास्क में, मतलब तुम अच्छा बात है ना, इंस्ट्रक्शंस हर घड़ी के साथ बदल रहे थे, बहुत कंफ्यूज थे पीछे क्या होना है। आपको भी शर्म आनी चाहिए, कल का टास्क कोई फुसफुसादा टास्क, उसमें 3 लोगों ने सेव हो जाना, इतने मुश्किल कटीले 11-12 घंटे वाले टास्क में एक बंदे को जिताते हैं, ये क्या लॉजिक है। जो टास्क था चाबी वाला, वहां पे एक बंदे को सेव होना चाहिए था, वो जो 11 घंटे वाला टास्क था उसमें भी एक बंदे ने महल से बचना था, क्या प्लानिंग थोड़ी ऑफ जा रही है, बहुत। अब वही मैं कह रही थी, डीमोटिवेट करने वाली बात है। कील बेचारा बार-बार यही कहता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, एंड पे मिल क्या रहा है मुझे हासिल, पता होना चाहिए था, तीनों खेल लेते,
आगा, शरियार और तीसरा कौन था? तीसरा कोई था। अकील। हालांकि मुझे पता एग्जैक्टली वो क्या चाहते तीनों खिलाने का। मेरे ख्याल से तो अकील सेफ थे, बट वो दोबारा पता नहीं कुछ रीडू करना चाह रहे थे। जो बंदा हार गया, जिसका हाथ जख्मी हो गया, वो बस निकल गया इस गेम से बाहर। नुमान निकल गए, बाकी सबको क्यों रोका जा रहा था? जो थक गया ना मारता बॉल, जिसने खड़े रहना था, अपनी हिम्मत की बात थी। बादशाह में 3 ऑप्शंस दिए। बादशाह को मेन तो मसला क्या और था कि दिन बहुत लंबा चलता है इस टास्क में, क्योंकि लड़के 2-2 3-3 घंटे करते, तो बादशाह बार बार कहते लड़कियों को लेके आओ। हाय तो घंटे बहुत ज्यादा चल गए हैं, मेरी तो शिफ्ट डबल हो जाएगी, मेरी शिफ्ट ट्रिपल हो जाएगी। बादशाह ने अपनी शिफ्ट कटाई और उसने के बादशाह ने 3 ऑप्शंस दिए जो थोड़े जरा बिखरे से थे। तो नहीं क्या थे ऑप्शन? मैंने लिखना पसंद नहीं मैंने किया। भी लिखना पसंद किए। तीसरा ऑप्शन ये है, फिर कल टास्क होगा। कल के खेल में 3-3 लोगों की जोड़ियां बनेंगी। खैर वजीहा ने आके बोला कि भाई अकील ने अच्छा खेला है, मतलब तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? करो एक काम करो। इतनी मार पड़ी है तुमसे। अच्छा वजीहा वाज बीइंग द वॉइस ऑफ रीजन यहाँ पे। वो कहती कि भाई तुम लोग अक्ल को हाथ मारो, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तो और वो एक बंदा अगर सेव हो जाता, कल के दिन आने थे और टास्क, तुम लोग कितने साइमा जहरीले कटीले की हो। बेत की बकवास सुन रही यहाँ पे। हाँ। अकील तुम तो 30 मिनट में थक गए, 30 मिनट में थक गए तुम तो। सुनो, खुद आधे घंटे में मारते मारते थक गया इधर। क्या मतलब? वो अपना 2.5 घंटे खड़ा रहा वहां पे, फिर 30 मिनट उसने थोड़ा कह दिया भाई मेरे तो हाथ थक गए। साइमा बिलावल मुद्दा लेके आ गई छोटा सा। साइमा को कोई कुछ नहीं कहता, पता नहीं क्यों। साइमा को भी कोई टोके। फिर लड़कों ने विड्रॉ कर दिया। लड़के विड्रॉ कर रहे हैं। बड़ा दुख हुआ कि अकील बेचारी की मेहनत कि मैंने चली गई। और फिर लड़कियों की बारी आ गई। पहले आई माही, और माही भी इतना वैसे अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली। तालियां। बहुत अच्छा लड़की ने दिखाया कि भाई सबसे पहली बारी थी, उसको भी कितने जोर से पड़ता है। मुझे भी था वो गिर जाएगी, बट बड़ी स्ट्रांग एंड तक रुकी रही, लगी रही। हुमना मेरी हिट लिस्ट में आप सब जानते हैं। हुमना के एक बार मैं नोट्स करता हूँ। क्या? हुमना जो कहते हैं इडियट कहती है अनु को, मुझे बहुत लगता बुरा। इडियट। हाँ वो एज वाला एंगल भी आता है ना कि वो या तो फिर आपको ना, मैं भी 28 साल की हूँ, आप में बनना 22 साल का है, हर दिन आपने करनी है 28 साल वाली। हाँ तो वो ये तो बातें प्लीज लेते ना। हाँ कि जिस तरीके से करिए, बट वैसे मुझे हुमना ने भी अच्छा खेला। पर हुमना एक अच्छा माही जब ऐसे माही तब थोड़ी झुकी ना थोड़ी, तो लोगों का आउट तो नहीं बेचारी बैठ रही, उसने हाथ रखे थे। माही बहुत शुक्र है वहां पे उसको उन्हें वापस मौका दिया खेलने का। अच्छा नुमान हो गया अनवेल, और फिर बात हुई कि जोर से बॉल मारे गए हैं। अब वो एक डिबेट चलती, बॉल जोर से मारने वाला बड़ा था कि बॉल खाने वाला बड़ा था। फिर हुमना की बारी आ गई, और हुमना की बारी का अब सर्कल अंदर के आप आ सकते हो। अनम और ईमान, आप भी इस खेल का हिस्सा बन सकती हैं। मेरे रूल्स बदले जा रहे थे क्योंकि वो कोई कर नहीं रहा था। हुमना के बार ये फायदा हो गया कि माही भी लाइक नहीं करती, वजीहा करती, मैं गेम हार चुकी दफा, मैं क्यों करूं? बस साइमा ने सही बोला, डिस्क्वालीफाई करें गेम को, एंड करें इस गेम को। यार इस तरह तो इस गेम को एंड करें भाई, उसकी मर्जी, माही की दोस्त है, वो नहीं फेंकना चाह रही है। मर्जी ईमान लड़कों की मारी, एक नुमान बैठा पूरी गेम बात से रद्द कर दी। यहाँ पे आज ईमान गेम में खेल लेना, सॉरी तो अपनी मर्जी से नहीं ना खेलते। बादशाह सामने थोड़ी कहा था। साइमा वाज स्पॉट ऑन कि लड़कों की बारी बादशाह को आग लग गई थी जब अकील 2.5 घंटे खेल चुका था, तो यहाँ पे कोई कुछ कर ही ना था, सिर्फ दानिया और वो कर रहे थे। तो अपनी बारी भी साइमा के बार भी कोई कुछ वजीहा भी कुछ नहीं करी थी, तो ना करते। साइमा के बार भी कोई भी ना करता, साइमा भी खड़ी रहती। ये वही चीज है, तो उसकी मर्जी थी ना। फिर ये आगा वाली चीज सेम आ रही है, जब आपकी बारी कोई नहीं हो रहा तो आप भी खुश हो, आपकी बार भी कोई नहीं होगा, सभी थके थके होंगे ना, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। हुमना की अच्छी टीम थी, हुमना के प्यारे दोस्तों ने नहीं उसको मारना चाहा, उसकी मर्जी। तो मेरे ख्याल से तो हुमना अच्छा खेल रही थी। हुमना ने कहा तो मुझे मजा आ रहा था। बुराशी दिखती हैं। मुझे तो भाई मजा आता है हुमना का, जिस तरह खेलती है। उसके बाद भी थोड़ी लड़ाइयां हुई लड़कियों के आपस में, माही की साइमा की, एंड पे कर आके टास्क उन्होंने कहा यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, और टास्क में कोई भी सेव नहीं हुआ। बात शरियाजा की भी बात करते कि जब खेला नहीं है, जब चांस मिला, चांस देते इसको। शरियार का मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि किस बात पे बोल रहा है, और जब वहां पे आगा भी लगा हुआ था, शरियार आगा तो लगा एंड तक, शरियार को भी मौका मिलता, शरियार जीत जाता। गेम पूरी होती तो शहरी जीत जाता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा वजिया ने, बस कर दो आगा, बस कर दो, क्या बातें कर रहे हो। और अच्छा आगा का पॉइंट था, पहले वो गया ना, इसलिए उसके लिए बड़ा अच्छा था खेलना। तो वजिया ने कहा तुम पहले चल जाते, हर गेम में तुम पहले जाते नहीं, बस बकवास करने के लिए बैठ जाते हो। जब तुम्हें पहले कहते हैं कि तुम पहली दबारी में चले जाओ, तो तुम वहां पे कहते हो मैं नहीं जा रहा, तो वहां पे चुप हो गया था। फिर उसके बाद अभी शरियार के टूट गया था शरियार, अभी कि मेरे हाथ नहीं हिले, ये नहीं हिले, अभी मैं कैसे खड़ा ना था वहां पे। तो अपनी बारी जो इनका दिल करता करते। एक मुझे बात वैसे अरसलान की भी समझ नहीं लगी। अरसलान ने कहा सब अपना ईगो बैटल बना लेते हैं। जब अकील घंटा से ऊपर टाप गया था, अकील कहता गुड मेरा गेम है, मैं निकल जाता हूँ। सर्टेन टाइम के बाद जब लग रहा है ना कि यू हैव डन गुड इनफ, स्टेप डाउन। क्यों मैं निकल जाता? पहला बंदा भी आया था, हमें क्या पता कि अगले बंदे ने कितनी देर तक रुकना है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है। हाँ 11 घंटे वाला टास्क बहुत ही जिद पे चला गया था, ये तो भी पता नहीं था किसने कितना करना है। इतना तो बनता है। जस्टिस फॉर अकील। हाँ जाती अकील ने 2.5 घंटे, इतना ये टास्क मुश्किल था। आई थिंक अभी तक जितने टास्क हुए
मेरे हाथ सबसे गंदा से था। हाँ, इतनी जोर प्रॉपर बॉल आपको एक के बंदा मारना आपको लगती है। माही के लिए भी भाई, लड़कियों में माही ने भी अच्छा खेला था। हमरा बेचारी तो सब थक गए हुए थे, माही बेचारी एंड तक खड़ी रही बैलेंस करती करती, उसके पीछे टांगे से उठे ना, बट कहीं ना कहीं अकील और माही कुछ सुनना चाहिए था। सॉरी, एक कमेंट। इस घर में 90% लोगों की कमरें टूटी हुई हैं, ठीक है? अब जब टास्क आते हैं ऐसे तो वो कमरों क्या होता है? ये ज्यादा खतरनाक था, स्क्वाड टाइप पोजीशन का। पता नहीं माही ने किस तरह की, माही ने उस पोजीशन के अंदर आधा घंटा जितना भी चलाया, बड़ी बात थी। खैर, इसी नोट पे हमारा तमाशा भी होता है खत्म और साथ साथ हमारा शो होता है खत्म। #feedback corner #what's the 411। ऑल्सो हम लोग एक एडिटर की तलाश में, फिर से हमें फॉर्म हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप जानते हैं किसी को या कोई अप्लाई करना चाहते हैं, आप फॉर्म को प्लीज फिल कर दें। फॉर्म मैंने नीचे ऐड कर दिया है हमारे कमेंट्स में। शो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें What's the 411।